बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद सना कादर में। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को पता है कि जिस तरह से अभी अचानक से पाकिस्तान में या कराची की मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मौसम के लिहाज से अब मौसम चेंज हो रहा है और साथ में जो है वो अब हम कहीं ना कहीं विंटर की तरफ भी जा रहे हैं। और विंटर में जी इंटर होते ही आपको तमाम लोगों को पता है कि आपने अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एक तो होती है जी पूरी गर्मियाँ, दूसरा होती है पूरी सर्दियाँ, लेकिन एक होता है उसके दरमियान का मौसम, यानी कि कभी ऐसा होता है कि रात में बहुत सर्दी लग रही होती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नेल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। और इस मौसम में बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है वो अपनी स्किन का भी ख्याल रखें, अपने बालों का भी ख्याल रखें, ओवरऑल पूरी अपनी बॉडी का ख्याल रखें। आज हमारे साथ जो है वो डॉक्टर मुबशरा खान यहाँ मौजूद हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनसे आज जानेंगे कि किस तरह से हम अपना ख्याल रख सकते हैं और साथ में कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि हम जो है हमें लाजमी करने चाहिए, या कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हम अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज जो है वो डॉक्टर मुबशरा से हम बात करेंगे, क्योंकि जी डॉक्टर मुबशरा ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट नज़र आती हैं। आज उनसे मैं पूछूंगी कि वो इतना खूबसूरत है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि उनकी खूबसूरती का क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुबशरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो डॉक्टर मुबशरा, आज हम दुनिया को ना थोड़ा परे करते हैं, अपने बारे में बताएं कि ये जो अपने अंदर जिस तरह से आप अपना ख्याल रख रही होती है अपने बालों का, अपने स्किन का, और आपकी स्किन बहुत अच्छी है, बाल अच्छे हैं, तो ये किस तरह से मैनेज करती है? बेसिकली दाहिमत है जब विंटर आता है, जैसे फॉर इंस्टेंस आप इंट्रो में बता रही थी कि विंटर एंड समर, और हमारे यहाँ कराची में ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है वेदर वाइज। कभी बहुत ज़्यादा शदीद 12-1 बजे गर्मी हो रही होती है एंड 4-5 o'clock मतलब थोड़ा सा सूरज भी ढला हुआ होता है। और आजकल तो वो आई वुड से कि काफ़ी हैज़र्ड्स हुए हुए हैं बारिशों की वजह से एंड ऑल दैट। मोस्टली मैं जो अब पर्सनली जो मैं कर रही हूँ वो मैं ये कर रही हूँ कि काफ़ी मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ। नंबर 2, हम लोग आए हुए फ्रूट, हाँ, तो वो मैं उसका इंटेक बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। और अमरूद इज़ गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन और डिहाइड्रेशन को कम करता है। उसके साथ साथ एक पाव में योगर्ट लेती हूँ, ठीक है, दैट्स रियली गुड। वज़न भी लूज़ हो रहा है मेरा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो मुझे जो फील हुआ है वो पहले से ज़्यादा कि मेरे बाल लंबे हो रहे हैं। यूजुअली वो लेंथ वाइज तो लंबे ही थे, लेकिन बट हेल्दी मुझे भी हो रहे हैं ना? मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं और लेंथ वाइज बढ़ रहे हैं, जो पहले एक अरसे में नहीं था। एंड उसकी मेन वजह यह है कि मीट का इस्तेमाल, यानी नॉट द चिकन, रेड मीट का इस्तेमाल मैं हफ्ते में 1 दफ़ा कर रही हूँ। और फिश या प्रॉन्स मेरे फेवरेट हैं, मैं वह हफ्ते में 3 दफ़ा लेती हूँ। तो वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मैंने चेंज किया, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑन वर्ज ऑफ मतलब वज़न लूज़ करने के हवाले से मैं बात करूँगी। और सैलड्स मीन्स उसमें क्यूकम्बर आ गया और ककड़ी बिल्कुल बहुत अच्छी होती है। हाँ, वो मैं खा रही हूँ आजकल काफ़ी। तो इसकी वजह से स्किन भी ग्लो हो रही है, मैनेज एंड ऑल दैट। तो 2-3 असाइनमेंट्स मिले हुए थे मुझे, मैंने कहा भाई अब ये असाइनमेंट्स मुझे मिल गए, दैट आई हैव टू ट्रेन द डॉक्टर्स। मैंने कहा बेटर गो ऑन द डाइट, और उसकी वजह से मैं काफ़ी वजन भी लूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो मतलब आपने अपनी डाइट का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा हाँ, है। जो पहले मैं नहीं कर रही थी। हाँ। पहले बहुत ज़्यादा जंक तो नहीं, बे टाइम पे खा रही थी। मीन्स जो ब्रेकफास्ट था वो 11 बजे हो रहा था, लंच मेरा 4 बजे हो रहा था, डिनर रात के 10 बजे। अच्छा, मतलब स्किन, बालों का या पूरी बॉडी का ख्याल रखने के लिए रूटीन बनाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रा थोड़ा सा रिवर्स कर दिया मैंने, लाइक अराउंड 6 या 7 o'clock मेरी हो रही है ब्रेकफास्ट। अच्छा। और लंच हो रहा है 11:30 पे, और जो डिनर है वो शार्प 7 o'clock। तो जो डिनर यूजुअली हम जो करते हैं वो 5 hours लगता है फूड डाइजेस्ट होने में। हाँ। तो अगर आप 9 बजे भी ले रहे हैं और अगर आप 2 बजे तक सो रहे हैं वो भी ठीक है, बट लेट हो जाता है। 9 बजे के बाद जितने लोग डिनर करते हैं तो क्वाइट लेट हो जाता है, क्योंकि डिनर एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर कहा जाता है कि लाइटर लो, क्योंकि डाइजेशन में इश्यूज होते हैं। ब्रेकफास्ट लिटिल बिट हैवी, लंच लिटिल बिट हैवी, क्योंकि वो पूरा आफ्टरनून गुजरना होता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया। और पानी की
इनटेक बहुत ज़्यादा कर दी है, 8 से 10 क्लासेस, तो वो मैं इनटेक करना शुरू कर दिया। तीसरी चीज़ जो मैंने अपने इसमें नोट किया, दैट इज़ द फेस लिफ्टिंग। अब फेस लिफ्टिंग पे हम लोग काफ़ी प्रोसीजर्स भी करते हैं, जैसे नॉन सर्जिकल है, बोटॉक्स भी है, फिलर्स भी है। तो मैंने बिकॉज मेरी थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि आई वोंट बी एबल टू टेक इट, आई एम हाइपोथायरॉइड पेशेंट, सो उसकी वजह से मैंने उस बोटॉक्स को थोड़ा सा रिवर्स किया है, और उसकी बजाय मैंने ये किया है कि एक आता है अल्ट्रासाउंड और RF मशीन होती है, ठीक है, हम जेल लगाते हैं और जेल लगा के वो पूरा नॉन सर्जिकली लिफ्ट अप करते हैं। अच्छा। जो अब नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है कि वो अगर हम नॉन सर्जिकल वे से ले एज अ फेशियल एवरी मंथ, तो आपकी अगर आप 6 सेशंस लेते हैं तो ये आपको लास्ट करेगा 8 महीने। तो विच इज नॉन सर्जिकल वे, वो भी एक अच्छी चीज़ है। सेकेंड चीज़ एक आती है कि लिफ्टिंग मास्क वी शेप का, आपने ये भी देखा होगा, वी शेप में काफी लोगों को कॉन्टूरिंग का प्रॉब्लम होता है कि ये डबल चिन आ गई है, कुछ लोगों की बहुत ये जो होती है ना जगह काफी ज्यादा चौड़ी होती है, और उसके इंजेक्शंस भी आते हैं, लाइपोट्रॉनिक के नाम से आते हैं। तो वो हम पूरा यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनता है डबल चिन का, और फिर इंजेक्शंस लगते हैं। उसके 3 to 4 ट्रीटमेंट्स होती हैं एवरी 1 वीक। आप अगर सेशंस लेते हैं तो तकरीबन 3 to 4 सेशंस में ये आपकी डबल चिन गायब हो जाती है फॉर गुड, ये नहीं कि वापस आ जाएगी। तो ये काफ़ी चीज़ें। अच्छा, अल्ट्रा हाईफू होता है, और ये हमेशा के लिए गायब होती है, कुछ महीनों तक का? हमेशा के लिए गायब हो जाती है। वाओ। तो एक होती है हाईफू अल्ट्रा, वो भी नॉन सर्जिकल है, बहुत हाइप है उसकी भी, कि अगर आपको फुल फेस करवाना है, इंजेक्शन से डर लगता है, सर्जरी से डर लगता है, तो वो भी एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, उसमें भी हम जेल लगाते हैं। हाइपो मीन्स हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, उस पर हम स्नैप्स करते हैं पूरे यहाँ पे, मतलब मिडल ऑफ द चीक बोन्स, अगर आपको जॉ लाइन कंटूर करना है, फोरहेड पे 2-3 लगा लिए, क्रोज फीट, यानी अगर आप स्क्वीज करें तो ये पूरे रिंकल्स होते हैं, उस पर हमने कवर अप किया। और वो आपको तकरीबन साल में 3 ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती है, साल में 3 लेनी पड़ती है, वो भी नॉन सर्जिकल है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, बट रिजल्ट बेहतरीन है, ज़बरदस्त किस्म का है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो नॉन सर्जिकल अब आ चुकी हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जब बोटॉक्स और फिलर्स हो रहे थे, तो कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों को उसका साइड इफेक्ट हुआ था। अच्छा। तो फिर देन दे टुक इट आउट ऑन अदर मशीन्स कि भाई ठीक है, अब जाहिर है अभी भी मैं सुनते हुए ही आ रही थी कि अनदर लॉकडाउन हुआ है चाइना में अभी रिसेंटली। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई अब दोबारा से रिवर्स हो, क्योंकि ब्यूटी हैज़ टू मेक इट्स वे। हर कोई रुकता नहीं है कि घर में भी बैठे हो, तो और इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक ही हो जाता है कि ये मेरे प्रॉब्लम, मतलब चीक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, डबल चिन बहुत ज़्यादा हो रही है, या फेस काफ़ी स्वाइल होने लगता है। और इसके अलावा बिल्कुल, और इसके अलावा जैसे नेक लाइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो उसके लिए भी इंजेक्शंस है कि आप लाइपोट्रॉनिक के इंजेक्शंस लगा दें यहाँ पे पूरे, और वो भी एक अच्छा सा इफेक्ट होता है। नहीं करना है तो फिजिकल एक्सरसाइजेस भी हैं, योगा की कुछ एक्सरसाइजेस हैं। उसके अलावा अगर आप इवन हाइफू कर लें, वो भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, हाइफू नेक पर भी आप आराम से नेक पे भी होता है आराम से, इंजेक्शंस भी होते हैं, बट अगर नॉन सर्जिकल जाना है तो अल्ट्रासाउंड और RF भी होता है, बेहतरीन रिजल्ट है। बट डिपेंड करता है आपके टेक्नीशियन पे कि वो किस तरीके से आपको डील कर रहा है, क्योंकि अगर आप 30 या 40 ईयर्स पे, और अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 20 साल की हो जाए तो नहीं हो सकते। आपको थोड़ा सा ये रियलाइज करना पड़ेगा, कोई भी इवेंट है तो 3 to 4 मंथ्स पहले आ जाए। शादियां हैं, काफ़ी लड़कियां चबी होती हैं, उनको बिल्कुल फेस कॉन्टूर चाहिए होता है ताकि अच्छे लगें। तो अगर झटपट चाहिए तो फिर मैं उस वक्त बोलती हूँ कि भाई आप 3 कॉम्बिनेशन है कि आप बोटॉक्स करा लें या तो अल्ट्रासाउंड करवा लें। काफ़ी लड़कियां जो यंग होती हैं 24-25 की, वो कहती हैं हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें नॉन सर्जिकल बता दें तो वो ज़्यादा सही है। तो वो अल्ट्रासाउंड फिर या तो हाइफू हम सजेस्ट करते हैं, और वाकई बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, निहायती जॉ लाइन आपकी कंटूर हो जाती है। ये बात है। दूसरी चीज़ जो मैं अभी नई चीज़ जो लेकर आई हूँ वो ये है कि परमानेंट मेकअप, जो आप एग्जैक्टली ये तो मुझे जी सुनना है और डेफिनेटली सुनना है, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं डॉक्टर मुबशिरा कि इतना बड़ा ये एक मैं आपको बताऊंगी भी कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी भी क्लिनिक्स हैं
जो कि आपको कह कुछ रही होती है और कर कुछ रही होती है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं डॉक्टर मुबशिरा से जानना चाहूंगी सबसे पहले तो ये परमानेंट मेकअप का आपने सिर्फ छेड़ा और मैं देखिए इंतजार में थी कि ये टॉपिक खुले। तो ये बताएं कि ये जैसे लिप टिंट हो गया या एब्रो टिंट हो गया या हम ब्लश ऑन वगैरह भी अगर लेते हैं तो ये कितने टाइम तक मतलब हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता इसका? देखिए मैंने तो कनाडा से कोर्स किया हुआ है, ठीक है, मैं वहाँ की सर्टिफाइड हूँ। वहाँ पे चीक्स पे नहीं होता, चीक्स पे नहीं होता, इट्स इलीगल, नहीं कोई करता, ठीक है। अब आईब्रोज पे डिपेंड करता है आपका एज ब्रैकेट क्या है। अच्छा। कि अगर आप 30 की हैं, 25 की हैं, लाइटर है आपके, या 40 प्लस हैं, 50 प्लस है, तो उसके फेस के मुताबिक आपकी आईब्रोज बनती हैं, ठीक है। अच्छा, और उसमें 3 to 4 टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। शेडिंग आ जाती है, ऑम्ब्रे आ जाता है, वो क्वाइट एडवांस होती है, बहुत खूबसूरत दिखती है वो। यानी आपको पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बाल चले भी गए तो यूजुअली जो आईब्रोज बड़ी उम्र की जो खवातीन होती हैं उनको अक्सर करना पड़ता है। तो वो जो आईब्रो शेडिंग होती है वो लास्ट करती है 2 to 3 years, सही है। अच्छा, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, बहुत ही, नाम तो मैं नहीं लूँगी, कहाँ से, बहुत अच्छी जगहों से होकर आते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ अरसे बाद वो ब्लू हुए होते हैं, क्योंकि पिगमेंट्स हट जाती हैं, तो वो ब्लू मार्क आपको एक डब्बा नुमा नजर आ रहा होता है। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आईब्रोज में डब्बे नहीं बनते। यू हैव टू फॉलो योर नेचुरल हेयर लाइन। तो उसमें जो ब्लू जो होता है वो पुरानी टेक्निक थी, और चीप पिगमेंट्स कहते हैं, जो कलर, जो टिंट्स कहते हैं। मेरे पास जो है वो यूएस के हैं, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, गारंटीड है कि 2 साल बाद आओ ब्लू होगा तो आपके पैसे वापस। अच्छा, मतलब ये इतना लॉन्ग ये चल जाते हैं? बिल्कुल चलते हैं। दूसरी चीज जो लिप टिंट है, फुल लिप्स की। अच्छा, फुल लिप्स के जो प्रोसीजर होता है उसमें एक बहुत कॉमन मुझे सवाल आता है कि ब्लीडिंग तो नहीं होगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग? और वैसे तो नहीं होगा कि जिस तरह से टैटू टाइप कर रहे हैं लोग। तो होता ये है कि ये लास्ट करेगा 15 मंथ्स, 15 महीने लास्ट करेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, जो बहुत अच्छी सी बात है। रीजन ये है कि आप खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, ड्राई हो गए लिप्स, तो इट्स अ कलर, वो चिप, जैसे फटे हुए होंठ होते ना, वो बिल्कुल चिप होके वो निकल जाता है कलर, आपकी स्किन ऊपर की निकल जाती है। सो इसी वजह से ये लास्ट करेगा 15 मंथ्स तक, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। नाउ लिप शेडिंग में भी काफ़ी टेक्निक से डिपेंड करता है कि अगर आपके अपर लिप छोटे हैं तो उसको ग्राफ्टिंग कैसे की जाए, उसकी मेजरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं लैमिनेशन, ठीक। ये अपर और लोअर के लिए। अगर काफ़ी ख़वातीन कहती हैं कि जी ऊपर है ही नहीं, क्योंकि एज के हिसाब से आपकी जो लिप्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, छोटे होने लगते हैं, बिल्कुल छोटे होने लगते हैं। तो अपर वाला जो एरिया वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, और अक्सर आप देखेंगे जो लोअर वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा बड़ा ही रहता है, प्लम्पी। तो जब हम शेडिंग करते हैं तो उसके साथ ही थोड़ा सा प्लम्प यानी फिलर इफेक्ट आ जाता है, जरा अच्छा फुल साइज फिलर हो जाता है, और बहुत अच्छा लगता है, बेहतरीन लगता है। नाउ आई लाइनर, मेरा फेवरेट पार्ट है आईलाइनर। आईलाइनर, अच्छा। यस, आईलाइनर मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आप डिपेंड करता है कि अगेन टेक्नीशियन पे होता है ये कि अगर आपको एज मींस एज्ड पर्सन है, 40-45 प्लस, तो आप आई को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप आईलाइनर ऐसे बना सकते हैं कि आपकी आंखें काजली नजर आए और फुल नजर आए। अगर आपने मस्कारा भी नहीं लगाना तो वो फुल नजर आएंगी, नंबर 1। नंबर 2, उसका कलर ब्लू नहीं होगा, जैसे अक्सर ब्लैक ही रहेगा, वो ब्लू नहीं होगा। फिर उसमें 2-3 और शेड्स आते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है, जैसे आपने देखा होगा यूएस की मॉडल्स, किम कार्दाशियन और ये सारे, तो ये सारे ऑलरेडी परमानेंट मेकअप के क्लाइंट्स हैं, ओके। वो जो आप इस तरीके से आए कैट आइज देखती हैं इस तरीके से, और ऐसे शेडिंग इस तरह से पहले ही बने हुए, बिल्कुल। वो जो पैलेट्स होते हैं वो कुछ हद तक मेकअप होता है, और एल्स वो परमानेंट मेकअप होता है। तो इसकी वजह से फिर यहाँ पे हम शेडिंग भी करते हैं इनटू द आई, और यहाँ पे लोअर पे, तो बहुत आपकी आंखें ग्लॉसी दिखती है। यानी अगर आपने मुंह हाथ भी धोया और ऐसे ही अगर आप निकल गए तो वो नेचुरल लुक लगता है। यानी आपको पुराना ज़माना नहीं है कि अगर आप ने बहुत डार्क ब्लैक किया हुआ है, जेड ब्लैक,
और वो 2 साल के बाद वो ब्लू होना शुरू हो जाते हैं। तो जो कि बहुत बुरा लगता है। अब वो पिगमेंट्स नए आ गए यूएस के, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, जहाँ तक ब्लश ऑन है, वी आर नॉट अलाउड टू डू इट क्योंकि वो इलीगल है और इससे आपकी ये स्किन अपर एपिडर्मिस से लेके डर्मिस तक वो डैमेज हो जाती है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ग्राफ्टिंग करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ उसके अंदर एक और अच्छी मुझे जो चीज़ लगती है कि काफ़ी लोग ये भी करवाने लगी हैं, नेचुरल कंट्रोल करवा देते हैं। बिल्कुल, खवातीन जो मेरे पास जो आती हैं वो ये करवा देती हैं, आगे से बाल गायब हो गए, ठीक है, तो उस पे भी हम बना सकते हैं कि वो ऐसा लगता है कि घने हो गए। यू गेट माय व्हाट आई एम सेइंग? अगर यहाँ से आपके बाल जा रहे हैं, हम डाई लगा देते हैं तो वो कवर अप हो जाता है। तो परमानेंट मेकअप में अगर हम यहाँ से भी एक तरीकेकार होता है कि यहाँ से अगर हमें फिल करना चाहें तो वो हम फिल कर सकते हैं, वो नेचुरल लगता है। तो आपको बार बार डाई लगाने की और बाल झड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हर चीज का मतलब आप ये कह रही है इलाज अब मुमकिन है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है कि एज के साथ ना आपकी स्किन काफी ज्यादा, आप ये कहे कि लटकने लग जाती है, बहुत ज्यादा छब्बी सा लुक आ जाता है स्किन पर। और अब तो ये है कि हमारी जो लड़कियां हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, मतलब 25 से 26 साल के दरमियान भी जो लड़कियां हैं, उनकी भी एज में जो है वो काफी ज्यादा अर्ली एज नजर आने लगती है आपकी। तो उससे किस तरह से जो है वो डील किया जाता है? उसका भी कोई ट्रीटमेंट है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो अंडर वेट है तो झुर्रियाँ बहुत आती हैं, ठीक है, और ड्राई स्किन है तो फिर वो आईज से पहचानी जाती हैं, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आती हैं, तो उसको हम फिर लिफ्टिंग अप कर सकते हैं। लिफ्टिंग अप अगेन, अगर बोटॉक्स या फिलर्स इस्तेमाल करने आप उससे करवा लें, नहीं करना है तो सिंपल है, फिर मैं वो एक डाइट प्लान बना के देती हूँ कि कौन से फ्रूट खा लो, कौन सी सब्जियाँ खा लो ताकि नेचुरल ग्लो आए। मेरी प्रेफरेंस ये है कि बीबी ग्लो करवा लो, बीबी ग्लो करवा लो ना। बीबी ग्लो कुछ ऐसे भी कॉकटेल्स आई हुई है मार्केट में जो चाइना की है, सही है। अच्छा, जो ओरिजिनल बीबी ग्लो है वो कोरिया का है और वो बहुत एक्सपेंसिव है, यानी जो ग्लास स्किन हो जाती है, बिल्कुल कोरिया की। अब वो नॉर्थ अमेरिका में क्योंकि वहाँ पे एक बैंड है कि आपको यू नो चाइना की चीज बीबी ग्लो के नाम से नहीं आ सकती क्योंकि कोरिया का ब्रांड है तो वो कोरिया ही उसको ओन करेगा। बिल्कुल। तो वो ए ग्रेड रहती हैं। बीबी ग्लो बहुत हाइप पर है और काफ़ी सेलिब्रिटी जो आप बिल्कुल चमकी हुई स्किन देखते हैं, ग्लास स्किन नजर आ रही होती है, वो बीबी ग्लो की है। तो वहाँ पे जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो 12,000 रुपए, यानी अगर आप डॉलर का कन्वर्ट करो तो 12,000 है ना। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है चाइना वाला तो वो 3,000 में भी कर रहे हैं, 4,000 में भी कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास जो किट्स हैं वो सारी नॉर्थ अमेरिकन है, तो जाहिर बात है वो ओरिजिनल किट्स हैं। तो उससे एक आई वुड से कि अगर आपका बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, इंडेंटेड मार्क्स हैं, उस पर भी अच्छा खासा इफेक्ट होता है, वो भी अच्छा लगता है। अगर आपकी पिगमेंटेशन है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि बीबी ग्लो आप पिगमेंटेशन पे कर लो, नो इट डजंट वर्क लाइक दैट। अच्छा, बीबी ग्लो में काफ़ी कॉकटेल्स आई हुई हैं जो मिक्स आती हैं, यानी फाउंडेशन नहीं हमें इस्तेमाल करना, उसमें एक दूसरी एम्प्यूल्स आती हैं जो कॉकटेल नुमा होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। स्टिल इट कम्स अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ अ बीबी ग्लो, क्योंकि आप वो पिगमेंटेशन को कम कर रहे हैं। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा अगर इंटेंसिव, मेरे पास मेलिस्मा का केस है, यानी ब्लैक धब्बे काफी देखा होगा, यहाँ पे धब्बे, यहाँ पे धब्बे, पूरी चीज जो फॉर्मूला वाली क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप वेम्पायर फेशियल ले लें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेम्पायर फेशियल जो होता है वो नैनो नीडल्स से नहीं होता, वो दूसरी मेजरमेंट्स की नीडल्स होती हैं, बहुत इंटेंसिव होता है। वेम्पायर फेशियल कहा इसलिए जाता है कि ब्लीडिंग बहुत होती है, खूननुमा आपका पूरा चेहरा हो जाता है, क्योंकि पुरानी स्किन आपने निकाल दी और नई स्किन रिजुविनेट होने में आपको 1 या 2 हफ्ते या 1 मंथ लगता है। तो जो नई स्किन आती है वो बेबी वाली आती है, बेबी स्किन होती है। तो इसलिए हम कहते हैं वेम्पायर फेशियल करवा लो। जो काफी लोगों को नहीं दर्द नहीं, अगर आपका बहुत ज्यादा पेनलेस होता है या पेन होता है, थोड़ा सा पेन होता है, नमिंग क्रीम लगा के हम वेम्पायर फेशियल करते हैं और अच्छा खासा इफेक्ट होता है। मगर एक ट्रीटमेंट इज नॉट इनफ, आपको एटलीस्ट 3 to 4 डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, यानी वंस अ मंथ अगर आप नॉर्मल क्लेंजिंग के बजाय कुछ पैसे सेव अप कर लें और वेम्पायर फेशियल करवा। वाह जी, ये तो आज डॉक्टर मुबशिरा ने जो है वो एक ही झटके में सब कुछ बता दिया कि अगर आप जी अपनी लाइफ में मेकअप रोज़ाना करने से परेशान है तो परमानेंट मेकअप की तरफ आ जाए, या आपकी एज में, मतलब अभी आपकी एज इतनी बड़ी नहीं हुई है लेकिन आपको अर्ली एज में ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा आपकी स्किन ख़राब हो रही है तो जी आप वेम्पायर फेशियल की तरफ आ सकती है, बीबी ग्लो करवा सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जी आप करवा सकते हैं, लेकिन होता यही है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से लोग वही अपने फार्मूला क्रीम्स की तरफ जाते हैं और फिर अपनी स्किन को मज़ीद डैमेज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशिरा कि आप आई और आपने जो है वो इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है। और जी यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं जी अपने प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद सना कादिर में। और ये देखिए जी मेरे बराबर में क्या रखा हुआ है। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि अचानक से ब्रेक में ये मेरे बराबर में कैसे आ गया। तो जी इतनी क्यूट सी जो चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि ये बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं, और अगर मेरे जैसे बड़े बच्चे हों तो उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है जिस तरह से ये बनाया गया है। और ये तमाम चीज़ें जी आप लोग भी जो है वो हासिल कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें बनाने वाली भी आज मेरे साथ मौजूद है। तो उनको सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में जी वेलकम करना चाहूँगी। महाजबीन हमारे साथ जो है वो मौजूद है, जो कि मॉम्स कलेक्शन की डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम महाजबीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया कि जी ये तमाम चीज़ें बनानी है मुझे? असल में ना मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। बच्चे बहुत पसंद है बच्चों। जब बच्चे पसंद होते हैं ना तो उनके साथ की जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको खुद ब खुद अट्रैक्ट करती हैं। हाँ। तो शौक था कि इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए। वालदा को देखती थी कि वो अपने भतीजा भतीजियों के लिए बना रही होती थी छोटी छोटी चीज़ें। हाँ। और वो बड़ी क्यूट थी, तो इंटरेस्ट शो होने लगा उसमें कि अम्मा को देख देख के कि अम्मा बनाती हैं ये चीज़ें। तो मैंने भी उसको स्टार्ट कर दिया फारिग वक्त में बैठ के। अच्छा। फिर खुद ब खुद ही आइडियाज़ आने लगे, खुद ही डिज़ाइनिंग का शौक होने लगा। वो थोड़ा सा शुरू किया, वो माशाल्लाह बढ़ते 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 अच्छा। तो ये मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले आप खुद मतलब ये छोटी छोटी, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसमें छोटी छोटी सी चीज़ों में अलग अलग मेहनत हुई हुई है। जिस तरह से एक ही अगर फ्रिल टाइप की बात करूँ, इस पे अलग मेहनत हुई हुई है, फिर ये आँखों का शेप, ये इसका शेप, तो ये बहुत खूबसूरत है। और ये इसका कोई कोर्स वगैरह किया आपने? नहीं किया? नहीं, मतलब करते करते खुद ही अच्छा बनने लगा, या फैमिली में पूरी मतलब करते हैं सब? मैं सिर्फ अम्मी को देख के ये चीज़ थी कि अम्मी बनाती होती थी। तो उनको देख देख के शौक पैदा होने लगा कि ये जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं ना, ये लाइफस्टाइल वक्त के साथ साथ चेंज होता है। तो अम्मा वो गोटे लगा के और सितारे लगा के काम किया करती होती थी। तो फिर हमने थोड़ी सी यूनिक चीज़ें लाना शुरू कर दिया। फिर टोटली हैंडमेड है, बच्चों के कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको देख के कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं ना चीज़ें ऑटोमेटिकली कि ये चीज़ें उनकी नर्सरी में भी आप रखें, उनके कॉट में रखें तो वो अच्छी लगती हैं। हाँ, तो ये बात इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए खुद ब खुद ही डिज़ाइनिंग और शौक, जब छोटा सा काम स्टार्ट किया और वो अल्लाह ताला ने तरक्की देना शुरू की, तो वो खुद ब खुद ही एक वे पे आता चला गया। तो अभी आप घर में बैठकर माशाल्लाह से ये अपना बिजनेस आपने स्टार्ट किया हुआ है, आराम से आप कर रही होती हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात है। इनको जी यहाँ पर वेट करवाते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात है कि लोग कहते हैं कि हम जी हमारे पास रोज़गार नहीं है और हम कैसे कमाएं, कहाँ से लाएं बिज़नेस आइडियाज़, कुछ ऐसे पता नहीं होता। तो मैं जी तमाम तर इनको बुलाने का आज मकसद ये है कि हमारी जो ख़वातीन हैं, ठीक है, हमारी जो ख़वातीन हैं वो हमेशा ही मैं कहती हूँ कभी भी किसी भी शोबे में पीछे नहीं रही हैं। और जो ये लोग कहते हैं कि जी आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कहती हूँ कि अगर एक औरत चाहे तो वो अपने घर में बैठ कर भी कर सकती है। इस महंगाई के दौर में आप अपने जो है वो शौहर का बखूबी से जो है वो हाथ बटा सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आप जिस टाइम घर में बैठ रही हैं उस टाइम आपने उस टाइम को यूटिलाइज़ करके छोटा मोटा सा कोई भी बिज़नेस आपने स्टार्ट कर देना है, ताकि आपकी कुछ तो एटलीस्ट इनकम आए। थोड़ी इनकम
कम भी अगर आपके हाथ में आ रही है तब भी चलें, आपने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, मज़ीद चीज़ें भी मैं चाहूँगी कि आप दिखाएं, क्योंकि बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें जो हैं वो आज ये लाई हैं हमारे स्टूडियो में, तो मैं चाहूँगी कि वो मज़ीद चीज़ें भी जो है बच्चों जो वो होते हैं ना दिखाएं। जब छोटे से होते हैं और क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं हाँ, और हाँ, वो मूव करते हैं, हाँ। तो बच्चों के कभी सर पे लग रही होती है, कभी हाँ। हाथ मुड़ रहा होता है, तो उसके लिए ना एक यूनिक सी चीज़ है जी। अच्छा, तो एक यूनिक सी ये चीज़ है जो ये कि बेड लाई है, ये स्नगल बेड है। इसके है। साथ हमने कुशन्स लगा दिए हैं। हाँ। और ये उनको बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कि अगर आपको शार्क डूडू बहुत पसंद है, आपको फिश चली जाएगी, क्लाउड्स हैं, इसके साथ स्टार्स हैं, इसके साथ मून है। अब ये आप इसके ना बेड पे भी रख सकते हैं, और बेड पे रखने के बाद आप इससे ओपन कर देंगे ना तो ये फ्लोर मैट भी बन जाएगा। इसमें फाइबर बॉल की फिलिंग हुई हुई है, तो ये बहुत सेफ रहता है बच्चों के लिए। अच्छा, तो मतलब आराम से सेफ होता है ये, और बिल्कुल, ये मतलब वो होते हैं बहुत अच्छा ज्यादा, ये आप ये देखें ये बहुत सॉफ्ट है। हाँ। सिर्फ इसलिए ताकि बच्चों को ना कोई एलर्जी ना हो, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके सर पे ना लगे, उनका हाथ ना मुड़े, बच्चे रो रहे होते हैं और कुछ, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं। हाँ। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि ये साइज़, और ये 0 to 1 ईयर का होता है तो बहुत इजीली यूज़ हो जाता है। फिर आप इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं, इसको ये फ्लोर मैट बन जाता है, या आप इसे फ्लोर पे भी रख सकते हैं और बच्चे यूज़ कर सकते हैं इजीली। हाँ, तो देखें ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो आराम से जो है वो आप ये अपने बच्चों के लिए आप ले सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए आप घर में जो है वो रख सकते हैं ऐसी चीज़ें। और ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि चलें आपने कुछ तो स्टार्ट किया, आपने एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ जो है वो स्टार्ट की है, और ये जिस तरह से बना रही होती है, मतलब एक एक चीज़ हैंडमेड है, और ये बहुत बड़ी इसकी बात हर है। चीज़ जो है वो हाँ। टोटली हैंडमेड है। इसकी जो कटिंग हो रही होती है, हाँ। हम इसकी आईज लगा रहे होते हैं, हम इसके फेसेस बना रहे होते हैं, स्माइलीज बना रहे होते हैं। इस पे भी हमने नाम नहीं लिखा हुआ, वरना हम कस्टमाइज, अगर आप हमारा पेज विजिट करेंगे तो उस पे हमने कस्टमाइज नेम लिखा हुआ होता है, हमने उस पे मामा बाबा की जान लिखा हुआ होता है, उसमें नेम लिखे होते हैं, वो और ज़्यादा। और जो न्यूली मदर्स होती हैं उन्हें शौक होता है कि हम हमारे पास होता है कि आप हमारे बेबी का नाम उसके ऊपर लिख के दें, आप उसके ऊपर मामा बाबा की जान लिख दें, कोई कहता है खाला की जान लिख दें, कोई कहता है फुप्पो की जान लिख दें। वो कस्टमाइजेशन भी होती रहती है, और वो जब बन रहे होते हैं ना तो वो खुद आपको भी इतना पसंद आ रहा होता है कि आपका दिल नहीं करता कि ये चीज़ भी आप उठा के ये भेज दो। हर चीज़ इतनी ना खूबसूरत लग रही होती है। हाँ, और फिर अच्छा, आपने एक चीज़ कही, वो कहा कि ये आपने स्टार्ट इसलिए किया कि मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, बच्चों से मोहब्बत करने के बाद जी मैंने ये स्टार्ट कर लिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहली जो आपने चीज़ बनाई वो किसके लिए बनाई? मैंने बनाई थी अपने मामू के बच्चों के लिए। मामू के बच्चों के लिए बनाई थी। अच्छा, और वो क्या थी? मैंने ये जो इस टाइप का बेड था, लेकिन वो राउंड शेप में था, सबसे पहला मैंने वो बनाया था। अच्छा, तो फिर अब आपने इसको जो है वो पसंद आया सब लोगों को? वो बहुत पसंद आया सबको। अच्छा, फिर फैमिली तो सही आपसे लिया होगा बिजनेस। बिल्कुल, यही होता है कि बस फोन आ जाते हैं कि हमें ये चाहिए, इस तरह का चाहिए, आप बता दें क्या करना है। और अब इस स्टेज पर आके माशाल्लाह से आते हैं, कितनी लेडीज हमें फ़ोन करती हैं, कहती हैं हमें नहीं पता कि आपने क्या बना के देना, क्या कलर, क्या डिज़ाइन, आप बता दें हमें, आप रिकमेंड कर दें। अच्छा, तो मतलब खुद लोग ऑर्डर कर लेते हैं और ये भी नहीं बताते कौन से कलर के, आप पर छोड़ देते हैं, और वो फिर आप अच्छा बना के दे रही होती है उनको। एक चीज़ होती है जब किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है ना, और वो कहते हैं कि आप कर दें, तो आपको खुद से शौक होता है कि ये चीज़ मैं बहुत अच्छी बना के दूँ। मैंने मार्केट विजिट की तो ये चीज़ें मुझे उसमें जो बाज़ार में दिखी तो उनकी मुझे क्वालिटी जो थी ना फैब्रिक की थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। हाँ। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके प्राइसेस हाई हैं, मैंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हाँ। मेरा फैब्रिक जो है ना वो प्योर कॉटन का है, तो उससे ताकि बच्चों को एलर्जी हो। मोस्टली मेरा अपना एक भतीजा था, उसको ना कॉटन से भी एलर्जी हो जाती, कॉटन फैब्रिक से भी। सर्दियों में उसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता होता है बच्चों को, कि केयर करनी पड़ती है, उनकी गर्म कपड़ों से एलर्जी हो जाती है। तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा कि कोई आप अगर इसमें फैब्रिक हल्का लगाएंगे ना, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपका नाम बहुत ख़राब होगा। नाम तो इतनी मुश्किल से बनाना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ को देखते हुए तो अब मोस्टली लेडीज़ ऐसा होता है कि वो हमें कॉल करके कहती हैं कि आप हमें बता दें कि हमें किस तरीके से इसको देखना है, आप हमें गाइड कर दें कि क्या क्या चीज़ें हमें। अच्छा महाजबीन, आपकी बातों में मैंने दो चीज़ें बहुत एक कॉमन नोट की जो कि मैं कहना चाहूँगी। नंबर 1 तो आपने एक बात कही, वो आपने ये कही कि यकीन, कि अगर आप पर कोई यकीन करता है तो उसका तोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आपने ये रखी है, वरना आजकल के ज़माने में बिजी हो ये रहा होता है कि जब यकीन अपने उरूज पर होता है ना, आखिरी मकाम पर होता है, तो लोग तभी यकीन जो है वो तोड़ देते हैं, और उस यकीन तोड़ने के बाद वो यकीन
उस हद तक टूट जाता है, उस हद तक वो बिखर जाता है कि उसके बाद वो यकीन कभी किसी पर भी बहाल नहीं हो सकता। तो मैं एक चीज़ कहूँगी, अब वो यकीन का, इस यकीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन यकीन का ताल्लुक़ ज़रूर होता है। वो ये है कि अगर आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी लाइफ में ये रखेंगे ना कि किसी का यकीन ना तोड़े, कि आपने जो कमिटमेंट की है आप उस कमिटमेंट को फुलफिल करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेली रूटीन में ये आपकी आदत हो जाती है कि जी अब आपने जो है वो ना तो झूठ बोलना है, ना तो आपने यकीन तोड़ना है, और ना ही आपने जो है वो मिस कमिटमेंट किसी के साथ करनी है। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फोकस करती हूँ। इसकी वजह से मैं कहती हूँ कि सना कादर का जो भी छोटा मोटा सा जो भी नाम है वो इसी चीज़ की वजह से हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन महाजबीन, एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये बताएं कि आपने कहा बच्चों के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा आपने पढ़ा कि नॉलेज भी है, और फाइबर के हवाले से आपने देखा कौन सा कपड़ा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो ये बताएं कि हम मार्केट में ये कर रहे होते हैं या हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, जब हम देखते हैं मार्केट जाप कर भी कि बन तो रही होती हैं चीज़ें, लेकिन वो उस जगह पर रखी जाती हैं कि जरासीम भी लग जाते हैं, हाइजीन नहीं होती। अब बंदा कोई नई खरीदता है चीज़, अब वो धोएगा तो नहीं उस चीज़ को, वो तो उसी चीज़ को मार्केट से लेकर अपने बच्चों को उसी चीज़ में आराम से जो है वो बिठा देते हैं या लिटा देते हैं उस बच्चे को, और उसके बाद उसकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो इसकी किस तरह से आप ख्याल कर रही होती हैं हाइजीन का जहाँ बनता है ये बिल्कुल एक सेपरेट जगह हमने बनाई हुई है कि जब ये रेडी हो जाते हैं ना तो हमने उसको वहाँ रख देना और कवर करके रखना है। अच्छा। ये नहीं कि अगर आपने रख दिया तो बस उसमें मिट्टी चढ़ रही है या उसके ऊपर कोई उसको बार बार उठा रहा है, देख रहा है। उसको हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं उसमें पैक करके रख देते हैं, जब तक ये डिलीवर नहीं होगा या इसका कंप्लीट नहीं होगा सामान, आप उसको सेव कर दो कि उसके ऊपर मिट्टी ना लगे। अब ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया बने हुए, मैं लेकर आई हूँ इसे। इसमें कहीं आपको मिट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि वो जाहिर मिट्टी से भी बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते हैं, एलर्जी होने लगती है। हम बहुत ख्याल करते हैं कि आप सारा कवर कर दें। हाँ। जहाँ भी जब ये रेडी हो जाते हैं बनते जाते हैं, हम इसे अलग सेपरेट जगह पे रखते जाते हैं और उसको कवर करते हैं। अच्छा, आप अकेले काम कर रही होती हैं या फिर घर में सबने टीम बना दी? नहीं, हमने टीम बनाई हुई है। अच्छा, कैसे बनाई? हम 4 बहनें। हाँ, हमने इस तरह से टीम बनाई है, एक कटिंग करती है, अच्छा, और एक ने फिलिंग का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, एक ने स्टिचिंग का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, एक ने डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है कि अगर हमारे पास कोई फैब्रिक आया है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या करना है, उसके साथ हमने थीम क्या रखनी है। अगर ये यूनिकॉर्न हमने बनाया हुआ है तो इसके साथ हमने मजीद क्या क्या कलर ऐड करने हैं, मजीद इसके साथ कौन कौन से कार्टून के जो करेक्टर्स हैं वो बनाने हैं। तो ये टीम बनाई हुई है सब बहनों ने मिलकर। अरे वाह जी, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। और उसके बाद फिर हमने जब छोटा सा स्टार्ट किया था, फिर अब माशाल्लाह से हमने पहले हम 4 बहनें थे, अब हमने 4 लड़कियां रख ली। अब रख ली 4 लड़कियां? बिल्कुल। अच्छा, अब जाहिर हमारी टीम बढ़ गई है, काम बढ़ गया है, टीम बढ़ गई, लेकिन हम काम उसी तरीके से करते हैं कि हम सब ने एक संभाल लगी हुई है कि आपने ये डिपार्टमेंट देखना है, आपने ये डिपार्टमेंट देखना है। और किस तरह से सेल किस तरह से हो रही होती है? सेल हमारा फेसबुक पे पेज है, वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, हमारा मॉम्स कलेक्शन लिख के आप सर्च कर सकते हैं, तो वो आराम से वहाँ से। और एक दिन में अगर ऑर्डर की बात करें, कितने आ जाते हैं आपके ऑर्डर? सम टाइम ऐसा होता है कि आ जाते हैं तो 4-4 5-5 भी आ जाते हैं। अच्छा। सम टाइम ऐसा होता है नहीं आते तो बिल्कुल एक भी नहीं आता। लेकिन मोस्टली होता है कि हम फ्री नहीं होते, अब फ्री नहीं होते। अब अगर हम सोचते भी है ना कि हम थोड़ा सा टाइम रिलैक्स कर लें, फिर नहीं, आपके पास पीछे ऑर्डर इतने सारे कस्टमाइज जो होते हैं ना कि किसी ने नेम लिखवाना है, किसी ने कुछ प्रिंट करवाना है, तो फिर उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वाह जी, ये तो अच्छा है। ये डायरेक्टर साहब और उसकी टीम सुन रही है, आपके अगर बच्चे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, ये बच्चों के लिए मैं आपको डिस्काउंट दिला दूंगी आराम से जी, आप अपने कर सकते हैं। तो ये जो काम है वो बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। और आपको बुलाने का मकसद ये है कि हमारी जितनी ख़वातीन घर में देख रही होती है, आप कुछ भी काम एटलीस्ट आप स्टार्ट कर लें, आपकी इनकम बढ़ना खुद ही जो है वो बढ़ने लगती है आपकी, क्योंकि अल्लाह भी देख रहे होते हैं कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो लोग भी जो है वो इसी तरह से जुड़ने लगते हैं। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया, घर वालों का क्या रिएक्शन था? सपोर्ट किया उन्होंने? हाँ बिल्कुल। हाँ, कि बच्ची बाहर नहीं जा रही, बच्ची ने घर में ही कुछ ना कुछ शुरू कर दिया। असल में एक छोटा सा था कि कोई कहता था कि मैंने पहले जॉब स्टार्ट की थी, इंटर्नशिप की बैंक में, तो थोड़ा सा बाहर निकलना आना जाना कोफ्त होना, नहीं सुबह नहीं उठा जा रहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी जॉब करने के लिए, मैं घर में कुछ करूंगी, मैं अपना काम करूंगी। और जो मैंने इंटर्नशिप की तो उसमें ये था, मैं खुद बॉस हूँ, मैं क्यों किसी
की सुनूं, वही मैं अपना काम करूंगी, मैंने नहीं किसी की सुननी बात। अच्छा, ये छोटा बिजनेस हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, बॉसी लुक आ जाता है इंसान में? बिल्कुल 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 अच्छा, आता है, बिल्कुल आता तो है। ये घर में भी बॉसी लुक आ जाता है? हाँ, और वो फिर ये था कि बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो फिर बॉस तो खुद ब खुद ही हो जाता है बंदा। लेकिन ये था कि छोटा सा हमेशा से ये माइंड था कि आप छोटा सा काम करो लेकिन अपना करो। हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं आप, और ये मैं खुद भी इस मेरे चीज़ को बहुत मेरे ज़्यादा अब्बा करती कहते हैं कारोबार नस्लें पालता है। हूँ। बेशक कारोबार हमेशा नस्लें और पालते हैं, औरत को सिर्फ घर में नहीं इंसान को बैठना पाले चाहिए। तो वो भी बहुत बड़ी बात औरत को होती है। घर में नहीं बैठना चाहिए। और मुझसे बहुत सारी लेडीज ये भी पूछती हैं कि आप हमें गाइड करें, हम क्या बिजनेस करें। हाँ। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली थी। आप खुद देखो अपने अंदर, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकती हो, आप बहुत कुछ कर सकती हो। लेकिन चले आप में था ना स्टिचिंग वगैरह, लेकिन आपको ये आ तो रही थी ना? एक मेरी बात थी ना। हाँ। मैं घर में बैठी हर लड़की को ये कहूंगी कि आपके अपने अंदर टैलेंट होता है, उस टैलेंट को ढूंढें, निकालें, आप खुद कुछ कर सकती हैं। ये बहुत आपने अच्छी बात कही है माशाल्लाह से, कि हर इंसान में एक टैलेंट ज़रूर होता है। और वो मैं यकीन मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस करती हूँ कि एक तो होती है जो हम जॉब कर रहे होते हैं, एक होती है कि जो माँ बाप आपके जो आप पर थोप देते हैं चीज़ें कि बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे ने जी ये चीज़ करनी है, 9 to 5 जॉब करनी है या 5 to 9 जो भी जॉब होती है आप वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। लेकिन आप ये चीज़ कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आप अपने आप से सवाल करना नहीं सीखे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1, अपनी लाइफ के अंदर आप अपने लिए टाइम निकालें। पूरे दिन के अंदर से 30 मिनट आप अपने लिए निकालें, पूरे दिन में से सिर्फ 30 मिनट निकालें और 30 मिनट में ये सोचें कि आपने पूरे दिन क्या किया है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने अपने लिए की है, आगे के फ्यूचर्स के प्लान क्या होंगे आपके। जब तक आप इन 30 मिनट में विदाउट यूजिंग फ़ोन, मोबाइल फ़ोन मत यूज़ कीजिएगा, बिना फ़ोन यूज़ किए आप जो है वो किसी से बात नहीं कर रहे। 30 मिनट अपने लिए टाइम निकाल कर आप ये सोच रहे हो कि मैंने इस टाइम क्या किया है, मुझे आगे क्या करना है, तभी इंसान जो है वो कुछ बन सकता है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों में लगे हुए हैं कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने वो भी करना है, या मैं इस नौकरी से करूँ, मैं ये नौकरी करके दूसरी जगह पर चला गया, तो ये नहीं होता। फिर आप सिर्फ अपना एक दिन जो है ना उसका हिसाब लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का हिसाब नहीं लगा रहे होते, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, फैमिली में आपके कौन कौन है? मतलब फैमिली में हम बहनें हैं, एक भाई है, भाभी हैं, वालिद हैं मेरे। अच्छा, तो जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया कि मुझे कुछ करना है, तो उस वक्त बाबा का क्या रिएक्शन था? वो कहते थे आप करो, मैं आपके साथ हूँ। बाबा ने कहा मैं आपके साथ हूँ। एक जो मेरी फैमिली में था ना, वो सपोर्ट ये था कि आप करो, हम आपके साथ हैं। मोस्टली लोग होते हैं आपको डराते भी हैं, और ये बाहर जा रही है, खराब हो जाएगी, इतनी आज़ादी दी हुई है लड़कियों को, मिडिल क्लास फैमिली है, कुछ हो गया तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होता। आप अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें, बिल्कुल कुछ नहीं होता। लॉयल्टी किस हद तक आपकी ज़िंदगी में आप समझती हैं कि ज़रूरी है कि अगर आप पर किसी ने 101%। अच्छा, कि आप पर किसी ने यकीन किया? बिल्कुल। अब मेरे बाबा ने या मेरी मामा ने मुझ पर यकीन किया और ये कहा कि नहीं, आप घर से बाहर जा रही हैं या आप काम कर रही हैं। अब अगर वो मुझ पर यकीन ही नहीं करते तो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल तो ज़ीरो होता, मैं ये स्टार्ट ही नहीं कर सकती थी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक आपके बैक पे सपोर्ट नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो बहुत खूबसूरत बात है, और मैं यकीन माने आपकी बातों में मैं देख रही हूँ, मुझे बिल्कुल मेरी ही खुद की कहानी नज़र आ रही है ये कि यकीन किस हद तक ज़रूरी होता है। और आई नो दैट कि मैं जब शूट करने जाती थी शुरू में, तो एक हमारे जो बाबा होते हैं वो बड़ा एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, और वो ये रोल प्ले कर रहे होते हैं कि मैं इंटर्नशिप पर भी अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो ना, तो वो गाड़ी में नीचे वेट कर रहे होते हैं, वो नीचे वेट कर रहे होते थे, और मेरी मामा जो है वो मेकअप रूम में मेरा वेट कर रही होती थी कि ये चैनल जो है, जाहिर सी बात है बच्चों को छोड़ना इट्स नॉट इजी। जो वो भी बच्चा जब आपका छोटा है, 15-16 साल का बच्चा है, वो अगर जा रहा है इंटर्नशिप के लिए, आपके दिल में थोड़ा सा डर होता है कि अगर मैं बच्चे को छोड़ रही हूँ, कैसा इदारा है, कैसी जगह है। तो वो जो यकीन था ना, आज भी कहती हूँ मैं कि जब आपके पेरेंट्स आप पर यकीन उस वक्त करना स्टार्ट करते हैं ना, अगर आप उनको उसी वक्त दिखाते हैं ना कि जी आप मुझ पर यकीन कर रहे हैं, मैंने आप पर यकीन किया है और मैंने उस यकीन को बरकरार रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये होता है कि आप जी
एक सिटी से दूसरे सिटी भी जा रहे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन अब बिल्कुल। यकीन होता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे होते तो भी पेरेंट्स आपको जो है वो अब इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं। बस अभी ये सिटी तक पहुंची हूँ मैं, अभी मुल्क तक पहुंचना बाकी। अब्बा शो देख रहे होंगे, अब्बा को पता है मैंने बात क्यों छेड़ी है, हर शो में कह रही होती है जी दुबई जाने या कोई और कंट्री जाना है, फिर अब्बा नहीं मानते, फिर ये आकर बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन नो डाउट बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आप अपना बिजनेस रन कर रही है। नेक्स्ट क्या प्लान है आपका, नेक्स्ट किस तरह इस बिजनेस को लेकर चल रहे हैं? हमने भी आगे? ऑनलाइन किया हुआ है सारा। हाँ। वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, पेज आप विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट momscollections.com है। अब मेरा इन फ्यूचर प्लान है कि हमने इंशाल्लाह आउटलेट बनानी है। ठीक है, तो आप ये कह रही है कि अभी मतलब जिस तरह से ऑनलाइन है, अब इसको ऑनलाइन को मजीद आपने आगे लेकर चलना है, लेकिन ऑनलाइन ही लेकर नहीं, चलेंगी इंशाल्लाह या outlet स्टोर बनाएंगे। आउटलेट वगैरह बिल्कुल। बनाएंगे? ओके जी, तो हम इनके आउटलेट बनाने का ज़रूर जो है वो इंतज़ार भी करेंगे और ख़ुद भी पहुंच जाएंगे उस आउटलेट पर। बहुत अच्छा लगा महाजबीन आप आई हमारे प्रोग्राम में, और ये गपशप हमारे प्रोग्राम में जो है वो हो गई। हमारे लिटिल बिट्स जो आज हमने ये ऐड किया है वो सिर्फ इसलिए हमने ऐड किया कि तमाम तर जो हमारे घर में बैठी ख़वातीन हैं उनको आपको देखकर बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है वो मोटिवेट होंगी कि किस तरह से आप भी अपना कोई बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और कतरा कतरा बनकर दरिया बनता है, तो अपने कतरे का और अपने दरिया का जो है उस जगह को समेटने में लगे, अपने हिस्से का काम करके चले। बाकी आपने दुनिया को नहीं देखना होता, दुनिया कल भी आपके लिए कुछ बोल रही होती है, दुनिया आपके मरने के बाद भी जी कुछ तो बोलेगी। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं जी अपने प्रोग्राम दी मॉर्निंग शो विद सना कादर में। और नाजरीन हमारा ये वाला जो सेगमेंट है, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, आज हमने अपने प्रोग्राम में तमाम तरह फ्लेवर्स जो है वो आज हमने ऐड कर दिए हैं। लेकिन ये वाला जो हमारा सेगमेंट है वो कुछ मज़े का होने जा रहा है, यानी कि कुछ ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि जब बात हो आपके इर्द गिर्द खुशियों के हवाले से, या जब बात हो अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो जब आप खुशियाँ बिखेरने लगे, और अगर खुशियाँ बिखेरने वाला इंसान जो है वो आज आपके साथ मौजूद हो, तो क्यों ना आपका सेगमेंट भी जो है वो आज आपके सेगमेंट में चार चांद लग जाए और साथ में आपके सेगमेंट में भी थोड़ी सी खुशियाँ जो है वो बिखेर दी जाएं। तो आज हमारे पास जो है वो शुजा ज़मी जो है वो मौजूद हैं। इनसे मेरी मुलाकात बहुत टाइम पहले हुई थी, और नो डाउट जब इनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी आप चाहे, मतलब मैं कहती हूँ कि आप चाहे परेशान हो या आप चाहे किसी भी मूड में बैठे हुए हों या कुछ भी हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके चेहरे पर स्माइल ना आए इनसे मिलने के बाद। तो जी इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जो है वो बता देती हूँ कि शुजा एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और रिसेंटली अगर आपने अब तक इनकी शॉर्ट फिल्म नहीं देखी है तो आप जी खुशियाँ जो है वो इनकी शॉर्ट फिल्म जाकर देख सकते हैं। और इसमें बताने का मकसद भी ये कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो खुश रहना है और अपने आसपास लोगों को ज़रूर खुश रखना है। इन्होंने रिसेंटली जो है वो एक मुहिम भी एक चलाई, और इनकी लाइफ का मकसद है कि मेक 1 to 5 जो है वो अपनी ज़िंदगी में ये हैप्पी रखना चाहते हैं, और इनकी मुहिम है। यही बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से इस मुहिम का आगाज़ किया गया है, मज़ीद इस मुहिम को बनाने का मकसद क्या है और क्या इसके पीछे कहानी है कि ख़ुद इतना हंसने और खिलखिलाता हुआ इंसान अचानक से उसने एक जो है वो मुहिम बनाई और अपनी ज़िंदगी में एक कदम उठाया। वो ये था कि अपनी ज़िंदगी में अब जी मुझे लोगों को खुश रखना है, और मेरी वजह से जो है वो किसी भी इंसान के जो है ना चेहरे पे अगर छोटी सी एक मुस्कुराहट बिखेर दी जाती है तो इनकी ज़िंदगी का या इनके एक दिन का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। मज़ीद वो अपने बारे में बताएंगे। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो शुजा मुझे अपनी मुहिम के बारे में बताएं कि क्या है आखिर ये, और किस तरह से इसकी स्टार्ट आपने की और क्यों? एक्चुअली कुछ चीज़ें जो है ना हेरिडिटी में होती हैं, हाँ। कुछ चीज़ें बैकअप ऑफ द माइंड आपके ना लाशऊर में चल रही होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। मैं अपने अब्बू से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो हाँ।
वो बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो अब मैं रिकॉल करता हूँ ना, अच्छा। तो मुझे लगता है वो सारे काम मैं करने लगा हूँ। पहले नहीं करता था, अब करने लगा हूँ। जब कोविड आया ना, तो बहुत सारे प्लान थे। इंटरनेशनल फिल्म के अंदर मुझे साइन कर लिया गया था, यूके की टीम यहाँ आई, मकसद लाहौर आई, लाहौर में आके कोविड आ गया और वो चले गए। क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म के अंदर और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने का ख्वाब सबका होता है। हाँ, सही मुझे बात है। इंग्लिश फिल्म ऑफर हुई, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई, सब कुछ हो गई और उसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और कोविड आ जाता है। ओह, तो और कोविड ने तो सबकी जिंदगी और मुतासिर की। उस फिल्म में काम करने के लिए मैं पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी तो मेरा हमेशा से ख्वाब यही रहा कि मैंने हॉलीवुड में काम करना है और अच्छा। मैंने इंटरनेशनल फिल्म में काम करना है। इंग्लिश में काम करने का मेरा शौक था बेसिकली। अच्छा। तो मुझे हॉलीवुड से तो खैर ऑफर नहीं हुई थी, वो यूके की फिल्म थी, यूके का आर्ट्स काउंसिल इसको प्रोड्यूस कर रहा था। एनीवेज, तो बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो गई। फिर सब लोग टेंशन में आना शुरू हो गए ना, हर इंसान जो नज़र आ रहा है टेंशन में, लोग इंतकाल हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मेरी छोटी बहन का बेटा है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। मैं अजीब मोबाइल देखता था, गुस्सा आ रहा है ना, सब कुछ समथिंग लाइक दैट। वो वहाँ से आ रहा है हंसता हुआ और मैंने उसको देख के ना हंसना शुरू कर दिया। अच्छा। आई वॉज शॉक्ड ना, यार मैं तो हंस रहा हूँ, हाँ। मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? वो सिर्फ उस बच्चे को देख के मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये है डिप्रेशन का इलाज बेसिकली। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना दुनिया के अंदर, बहुत सारे डॉक्टर्स की रिसर्च देखी, बहुत सारी रिसर्च देखी। जो मैं काम कर रहा हूँ वो 1000 साल पहले किसी साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा। और ये बात मुझे बताई नवाब साहब जो है ना, जहांगीर खान जी, जो नवाब ऑफ जूनागढ़ है, उन्होंने मुझे बताया। उनको जब मैंने, चूंकि मैं जिसके पास जाता हूँ उनको ये बताता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो बताएं। मुफ्ती साहब के पास, मस्जिद में जाता हूँ मैं, मैं किसी पॉलिटिशियंस के पास जाता हूँ, किसी डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, सबके पास जाके मैं वेरीफाई जरूर करता हूँ मैं सही हूँ ना। अच्छा। चूंकि मुझे सबके लिए करना है। मैं, मेरी जो कैंपेन है ना वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, फिर किसी मजहब, किसी मसलक, किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। मेरी कैंपेन वर्ल्ड वाइड है और इंसानियत के लिए है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि मैं 1 से 5 लोगों को अपनी ज़ात से खुशी देता हूँ। 1 से 5 लोग? 1 से 5। मेरी जो स्लोगन है ना वो ये है, हाँ, वो ये स्लोगन ये है कि मेक 1 to 5 पीपल हैप्पी इन अ डे, कीप डिप्रेशन अवे। जब मैं 5 लोगों को खुशी देता हूँ, वहां से जो खुशी मुझे रिटर्न होती है ना, उससे मेरे सारे मर्ज खत्म हो जाते हैं। बेसिकली जब आप खुश होते हैं, हाँ, तो आपकी 50% से ज्यादा जो बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, ये बात सच है। ये बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो आपको उस चीज से करेंगे। तो मैंने फिर ये किया। अच्छा, मैं चूंकि एग्रेसिव और नेगेटिव कैरेक्टर्स मैंने बहुत किए हैं, तो जो मेरा परसेप्शन ज्यादातर लोगों के अंदर है वो नेगेटिव है। हाँ। इंडस्ट्री के अंदर चूंकि मैं ज्यादातर जो आप कैरेक्टर्स भी बहुत सारे, खान था या बड़े बड़े जितने भी आप ड्रामे उठाए ना, तो उनमें नेगेटिव कैरेक्टर्स ही मेरे होते थे। फिल्म में भी, मंटू में, मालिक में, लाइक दिस। तो फिर मैंने एक शो ज्वाइन किया। उस शो के अंदर मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया जिसमें मैं 4 घंटे तक एक बच्चा बना रहूंगा। हाँ। और वो उस जो दूसरा हमारा एंकर था, हाँ, वो जो भी कहेगा वो करूंगा। वो बोलता था डांस करो, मैं डांस करता था। वो बोलता था गाना गाओ, मैं गाना गाता था। सब कुछ करता था। वहां मैंने अपनी कैरेक्टराइजेशन की कि मैं अगर इस इंसान के साथ रह लिया तो मैं सरवाइव कर जाऊंगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मेरी कैंपेन 2 नंबर है। मैं बेसिकली, मेरा जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत मुश्किल काम था। हाँ, ये बेसिकली इतना मुश्किल काम था कि एक ऐसा आदमी, हाँ, जो किसी चीज से खुश नहीं होता, लेकिन वो मेरी तारीफें करता था। आफ्टर पासिंग टाइम वो मेरी तारीफें करता था कि यार ये मेरा भाई है। हाँ, तो मकसद ये सारी चीजें थी। हालांकि वो कैरेक्टर में थे, लेकिन वो भूल जाते थे कि यार ये कैरेक्टर है। आफ्टर पासिंग टाइम किसी को भी, क्योंकि आप जब कैरेक्टर ऐसा निभा रहे होते, नो वन, मतलब कोई रियलाइज नहीं कर सकता कि आप कैरेक्टर में। बात वही है कि मैं अपने अब्बू की बात फिर लेकर आता हूँ। बात इसीलिए क्योंकि मैं जो भी हूँ उन्हीं की तरबियत का नतीजा हूँ। तो हमारे अब्बू ने कभी भी किसी से बड़ा होना नहीं सिखाया हमें। हाँ। किसी से अच्छा बनना नहीं सिखाया। हमारे अब्बू ने सिर्फ एक बात सिखाई कि काम अपना अच्छा करोगे दुनिया तारीफ करेगी, काम अपना खराब करोगे दुनिया बुराई करेगी। अब आपने फैसला करना है कि दुनिया से बुराई करवाना चाहते हैं या तारीफ करवाना चाहते हैं।
तो मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। और ये जो मैंने शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा या कभी डायरेक्ट करूंगा फिल्म। ना मैंने कभी किसी को असिस्ट किया, ना मैंने कभी किसी कैमरामैन को असिस्ट किया, कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, मैंने कभी कुछ नहीं किया। और बड़े बड़े डायरेक्टर्स है ना, उनके मैसेज आए यार कैसे कर लेते हो तुम, तो मैंने कहा भाई पैसे से होता है। बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में तो पैसे से बहुत सारे काम होते हैं। मैं चूंकि बोल देता हूँ, देखिए बहुत सारे काम पैसे से होते हैं। आपकी टीम मजबूत होनी चाहिए, आपको जो चाहिए वो मिलता है। बिल्कुल। फिर हमारे जो सिस्टम में ये था कि मेरिट नहीं चलता, ठीक है ना, और किसी सोर्स सिफारिश के बगैर काम नहीं कर सकते। तो मैंने हमेशा यही बोला है काफी सारे इंटरव्यूज में कि मेरा नाम मेरिट है, लोग मुझे शुजा समी कहते हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मेरी कोई सोर्स सिफारिश नहीं है। अच्छा। मैंने 2010 से पहले जब मैंने ये प्लान किया था कि 2030 में मैंने क्या करना है। अच्छा, ये है? आपने पहले से डिसाइड कर ये लिया सब था? कुछ पहले से वाह। डिसाइड है, वो सारी चीजें मैप में बनी हुई है। तो 2030 में मैंने कहाँ जाना है वो मैंने डिसाइड किया था। तो 2010 से पहले के जितने भी मेरे दोस्त थे उन सबको छोड़ दिया था मैंने, क्यों? क्योंकि वो सब ताकतवर थे। उनके साथ अगर मैं रहता तो लोग ये कहते कि यार इसकी सिफारिश पे आया होगा ये। अब उनको कोई नहीं जानता। अब अगर मैं किसी से मिलवाता हूँ ना, ये मेरा 20 साल पुराना दोस्त है, बोलते यार अच्छा हाँ ठीक है। ओके। तो वो बेसिकली मैंने सारी बाउंड्रीज क्रॉस की। और जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर, उनको ये उनकी बेचारों की खुद की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। जी, ये आपने बहुत सही बात कही थी। तो भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी भी जिंदगी में वो कहते हैं ना किसी चीज को चाहा वो ना मिली हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और उसके लिए ना मैं करता हूँ स्टडी। मैं जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मोर देन 30 ड्रामास डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, मोर देन 50 ड्रामास किए मैंने। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं कोई मुझे टीच नहीं करता था। अच्छा, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि शुजा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्योंकि उससे पहले ही मैं उससे सब कुछ कर लेता था। मैं प्रेप पूरा होमवर्क करके आता था। मैं होमवर्क वाला आर्टिस्ट हूँ। मैं बोलता, मुझे कोई बोलता है ना कि यार आप आए हो ये नहीं ये कर लो, मैं कहता सॉरी आपसे मेरा ये डिसाइड होता, मैं एक विद इन द लाइन का कॉन्सेप्ट है उसमें रहता हूँ। अच्छा, कि ये एक चीज डिसाइड हो गई, अब हम यहाँ पे रहेंगे। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कराना है तो प्यार से बात करें मुझसे, और अगर आप प्यार से बात नहीं कर सकते तो आप फिर बात ही नहीं करा सकते। हाँ, अच्छा ये ऐसे एक आपने सही बात कही, ये ऐसे बहुत होता है हाँ, कि लोग आपको ओन करने की कोशिश करते हैं। आप हैं, आप इस फील्ड में ही काम कर रही हैं, Yes, मैं भी। बिल्कुल। तो बहुत सारे जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं ना सिमिलर्स हैं, Similars हमको होते हैं, आपस में yes। पता है। बहुत जो हम सारे लोग public को own नहीं बता करने- सकते। बहुत सारे लोग हाँ, वो own basically करते हैं आपको, हाँ। अभी मैंने एक इवेंट किया है और उसके ऊपर किसी साहब ने जो है ना उसका अपना लोगो लगा दिया 2 दिन के बाद, ठीक है। और मैंने उनको बोला भाई ये आपने लोगो क्यों लगाया है? बोला हम तो आपकी प्रमोशन कर रहे हैं। मकसद मेरी प्रमोशन कर रहे हैं, मैंने लाखों रुपया खर्च किया है, लाखों रुपए शॉर्ट फिल्म पे लगाया, लाखों रुपए दावत में लगाया, और उस पे वो लोगो अपना लगा और वो मुझे कह रहे हैं कि ये तो हमने आप अच्छा, ये मेरे साथ भी बहुत होता है, ये मेरे साथ बहुत होता है कि मेरी वीडियोस पर लोगो लगा कर लोग कह रहे होते हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल से कर लेना आप सपोर्ट। एग्जैक्टली यही बेसिकली हमारे यहाँ ना प्रोफेशनलिज्म और नहीं, मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ जो है ना इमोशनल फूल ज्यादा है। या तो इमोशनल बन जाते हैं या प्रोफेशनल बन जाते हैं। देखिए आपकी मेरी क्या रिश्तेदारी है, ठीक है। अगर कोई रिश्तेदारी है ना तो आप उसके दायरे में रह के गुफ्तगू करें ना, ठीक है ना। अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। विद इन द लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये जो है ना नीचे पाँव है ऊपर सर है, ठीक है। लेकिन इंसान का क्या है, बीच में दिल है, ठीक है। लोगों के दिल में रहना सीखें, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, लोग या तो किसी के पैरों में बैठे हुए या फिर सर पे बैठे हुए। अच्छा पैरों में बैठे होते हैं, जब तक पैर दबा रहे होते हैं, जब तक उनका काम हो जाता है तो फिर सर पे बैठ जाते हैं। अब जब सर पे बैठते हैं ना, अपने से बड़ों के सर पे जब बैठते हैं तो वो सर पे बैठे होते हैं और अपने आप को समझते हैं बहुत है। जब बड़ा आदमी यूं करके सर हिलाता है तो फिर गिर जाते हैं, फिर बोलते हैं ये तुमने क्या किया, ये तो हमारे साथ ज्यादती कर दी आपने। तो भाई आप किसी के सर पे बैठे क्यों? तो मैं एक हद में रहता हूँ। कोई भी मेरा दोस्त होगा वो मुझसे तू से बात नहीं करेगा। अच्छा, कितना भी अच्छा दोस्त होगा मेरा, वो तू से बात नहीं करेगा। मैं उसको यही बोलता हूँ कि आप अदब से बात करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं आपको रिस्पेक्ट कोई भी डायरेक्टर मकसद ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की लैंग्वेज होती है हमारे डायरेक्टर्स की, यार तू इधर आ, तो वो जब मुझे तू बोलता है ना, मैं बोलता हूँ सर आप बोलेंगे आप मुझे, या तो फिर मैं जाता हूँ, ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। मतलब मैंने बांध के रखा है। तो आज अब 10 साल बाद लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि ये ऐसा ही है। देखिए
क्योंकि आपने अपनी एक बनाई ना, जगह बनाई, आपने जगह। पर्सनैलिटी बनाई। और बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर सामने वाले को स्टार्टिंग में आप जी एक कहते हैं ना कि एक हाथ का फासला रख बिल्कुल, लेते बिल्कुल, तो बिल्कुल। लोग फिर आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले तू तड़ा करके आप भी उससे बात करें अभी फिर आप- अचानक से आप तब्दील हो believe जाए। करें, अभी बिलीव करें कि बजट की वजह से मैंने जो अपनी जो ये सक्सेस पार्टी थी ना एक छोटी सी जगह पे रखी। अच्छा। और वहाँ पे जब बहुत बड़े बड़े लोग आए ना तो उन्होंने कहा कि यार ये इतनी सारी गाड़ियाँ और ये वो सारी चीज़ें, और मैंने टू बी ऑनेस्ट मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, हाँ। क्योंकि दूसरी जगह पे मुझे महंगा पड़ रहा था। अगर यहाँ पे मेरे लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो दूसरे बड़े होटल में मेरे 5 लाख खर्च होते, True, तो मेरे पास 5 लाख नहीं थे। हाँ। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला भाई यहीं पे मैं कर रहा हूँ। मैं अलमास अमीरानी और कैप्टन तराना सलीम, हाँ। नाजिया मलिक, शबाना मनियार, शाह यूनुस, मंजूर बलोच और जितने भी बड़े बड़े नाम थे, बहुत सारे मेरे जहन से अभी निकल गए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जो लोग आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इट्स ओके यार, और आए। बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स ना। और हाँ। यही होता है कि जब आपकी और ये जिंदगी में- फ्रेंड्स मैं जापान से नहीं लेकर आया हूँ, आपने बनाए हैं। ये फ्रेंड्स सारे शोबिस के अंदर काम करते हैं, ये शोबिस में काम करते ही करते बने हैं मेरे सारे ग्रेजुअली। मतलब ये कोई मेरे खानदान का बंदा नहीं था। ट्रू, आई नो दैट। तो ये बहुत बड़ी उसमें ये बात होता है है। कि जब आप किसी को रेस्पेक्ट देंगे ना, बेसिकली मैं आपको खुश रहने का फार्मूला बताता हूँ। हाँ। खुश रहने का फार्मूला क्या है? हम एक इज्तिमाई माशरे में रहते हैं, ठीक है। तो हमारी खुशियाँ और गम हम अकेले नहीं गुजार सकते। आपकी तबीयत खराब होगी ना तो आपकी बहन पूछेगी क्या हुआ बेटा, बाजी क्या हुआ, बहन क्या हुआ, बेटी अम्मा पूछेंगी, बहन सही, सब पूछेंगे, सबको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपको खुश रहना तो आपके अतराफ में जब आपके जो बहन भाई माँ बाप जो बच्चे बच्चे जो भी होते हैं वो अगर खुश नहीं होंगे ना तो आप खुश नहीं रह सकते। हाँ, तो ये अब जब आपको खुश होना है ना तो आपको 5 लोगों को खुश करना है। आपके अतराफ में जो सुबह उठ के नजर आते हैं ना कि आपके बहन भाई आपके जो लोग होते हैं, आपने है। उनको एक ही 5 लोगों को एक ही जुमला बोले आप बहुत आसानी से समझेंगे क्योंकि आप आर्टिस्ट भी है ना। ठीक है। तो 5 लोगों को एक ही जुमला बोलेंगी ना तो अम्मी की चप्पल आएगी, अब्बा का प्यार आएगा और छोटों की मोहब्बत आएगी। 5 लोगों के रिएक्शंस अलग होंगे। उससे जो आपकी हंसी आएगी, जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो डिप्रेशन की मौत है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, उससे एक बात ये हो गया। दूसरी बात ये होगी जब आप अब हम एक कमरे में 5 लोग बैठे होते हैं, हाँ। तो 5 लोग नहीं होते, 5 मोबाइल बैठे होते हैं। यस, और ये बहुत बड़ी तल्ख ठीक हकीकत है ना, है 5 कि मोबाइल बैठे होते हैं। अब मैंने जो काम शुरू किया है उससे आप अगर ये 6 महीने ये प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप ये 6 महीने प्रैक्टिस करते हैं ना तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि मोबाइल साइड पे रखा होगा और आप लोग कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो खुश रहने का फार्मूला क्या है? जी, खुश रहने का फार्मूला ये है कि आपके अतराफ में लोग खुश नजर आए। ठीक है। अपने अतराफ में कैसे नजर आएंगे खुश? जब तक आप अपने आप से एक्टिव नहीं होंगे। आपको सेल्फ कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं इन लोगों को खुशी दूंगा। जब आप इन लोगों को खुशी देंगे तो वहां से खुशी रिटर्न आती है। तो वो एक घर के अंदर जैसे आपके जो घर के अफराद होते हैं ना, उनको आपने खुश रखना है। आपने ये नहीं करना है जो मैं मेक 1 to 5 पीपल हैप्पी। चूंकि मैं एक्टर हूँ, मुझे लोग जानते हैं, मैं जाते हुए बाहर जैसे अभी आया, मैंने मेकअप आर्टिस्ट को हंसाया, वो स्पॉट वाले को हंसाया, यहाँ सब लोगों को हंसा दिया, 2-3 लोगों को हंसा चुका हूँ मैं यहाँ पे ना। तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा यार ये मकसद, उनको हंसा दिया। ऐसे करके मैं तो किसी को भी हंसा सकता हूँ, चूंकि मैं एक मर्द भी हूँ, नहीं एक आर्टिस्ट हूँ, एक मर्द हूँ, बाहर जाता हूँ। लेडीज के लिए फॉर्मूला अलग है और बुजुर्गों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। लेकिन एक फॉर्मूला क्या है, वो मेन जो थीम है हमारा, मेन एजेंडा वही है कि एक घर में खुशी लानी है। एक घर के जो लोग हैं ना वो आपस में कनेक्ट हों। बेसिकली कनेक्टिविटी बना रहा हूँ मैं। ये जो साइंटिस्ट काम करते हैं ना, वो यही होता है ना कि वो 10 साल 20 साल के बाद की प्लानिंग करते हैं। तो अब हमारे जब से मोबाइल आए ना तो प्रॉब्लम ये हो गया कि एक कमरे में 5 लोग बैठे होते हैं, तो मतलब 5 लोग नहीं होते, 5 मोबाइल होते हैं। 5 मोबाइल होते हैं, 5 मोबाइल बैठे होते हैं। अब मैंने जो काम शुरू किया है वो मैंने किया है कि 1 से 5 लोगों को आपने अपने घर वालों को हंसाना है और किसी को नहीं हंसाना। ठीक है। जो आपने हंसाना है ना वो अपने घर वालों को हंसाना है। अगर आपने किसी की मदद करनी है, अगर आपने किसी की मदद करनी है तो सबसे पहले आपके पास पैसे हैं या आपके पास कुछ भी है, वो आपने अपने बहन भाइयों को देना है। बाहर किसी गरीब आदमी को नहीं देना है। कि बाहर कुछ भी हो, आपको उनकी मदद नहीं करनी है जब तक कि कोई एक बड़ा मसला ना हो।
जैसे आजकल फ्लड आया हुआ, तो आपने बहन भाइयों को तरक करके वो करना है, लेकिन नॉर्मल रूटीन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल रूटीन में आपने ये नहीं करना है। नॉर्मल रूटीन में मांगने वालों को नहीं देना है आपने, मिसाल के तौर पे, या जो भी आपके दोस्त वोस्त हैं उनकी मदद नहीं करनी है आपने। स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ मैं, ऑन एयर बोल रहा हूँ, आपने सबसे पहले मदद करनी है अपने बहन भाइयों की, अपने घर वालों की, ठीक है। जब उनको खुश करेंगे, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप अपने दोस्तों को भी दें, फिर मांगने वालों को, सबको दें, लेकिन सबसे पहले आपने अपने घर वालों को खुश रखना है। जब आप अपने घर वालों को खुश रखेंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी। एक घर में खुशहाली आएगी, ऐसी ग्रेजुअली आने वाले 10 साल के बाद हर घर में खुशहाली आएगी। जब पूरे सारे घरों में खुशहाली होगी तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। अच्छा, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में किस हद तक ज़रूरी है, आपने कहा सबके चेहरे पे जो है वो स्माइल होनी ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये बताएं कि इंसान का खुद खुश होना कितना ज़रूरी है? क्या आप खुश हैं? डेफिनेटली ये सवाल बहुत वो है। हाँ, तो ये आपने बिल्कुल सच्चाई से जवाब देना है। हाँ, और अगर खुश है तो क्यों खुश है? हाँ, यस, मैं खुश इसलिए होता हूँ, देखें बेसिकली सबसे बड़ा जो खुश रहने का फॉर्मूला है ना, वो है शुक्रगुजारी। इंसान के अंदर है ना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मेरा कद बड़ा है, मेरा मुंह बड़ा है, मेरे बाल टेढ़े हैं, वो ड्राई से भी सही नहीं होते, लेकिन मेरे अपने हैं, इट्स ओके। जब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो फिर मैं खुश रहूंगा। ठीक है। जब मैंने अपनी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने अपनी डिग्री है नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ मुझे पता है, ठीक है। तो आपने जब अपने आप को एनालाइज किया और उसके बाद आपने शुक्र अदा करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं इख्तियारी, कुछ गैर इख्तियारी होती हैं। जब गैर इख्तियारी चीज़ों पे इख्तियार हासिल करने की कोशिश करता है इंसान, तो प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में और मायूसी में और कर्जे में और बहुत सारी चीज़ों में घिर जाता है। हाँ, सही बात। क्योंकि आप मिसाल के तौर पे, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आप होस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अब आप होस्टिंग कर रही हैं ना, यहाँ पे हफ्ते में 5 दिन काम कर रही हैं, ठीक है, मैं भी होस्टिंग कर रहा हूँ या मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं दूसरे सेक्टर पे कर रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका जो लेवल है वो बड़ा है, मेरा छोटा है, ठीक है, लेकिन मैं रेगुलर कर रहा हूँ, तो मैं अपने सर्कल में कर रहा हूँ, तो अगर वहां मैं खुश हूं ना तो मैं कामयाब हूँ। यस, बिल्कुल ऐसा। और अगर मैं ये देखूंगा कि यार सना तो बड़े चैनल पे कर रही है, मैं छोटे चैनल पे, और फिर भी वो खुश नहीं है, तो हाँ, नहीं, वो सना का मसला है, लेकिन मेरा मसला तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना कि मैं खुश नहीं हुआ। जब मैं अपने काम से खुश नहीं होऊंगा तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो लोग जेलसी का फैक्टर जिन लोगों में होता है, उन लोगों को आपने तरक्की पे नहीं देखा होगा। जो लोग दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, वो खुद प्रॉब्लम में रहते हैं। जो लोग दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, वो खुद आसानी में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा तो है शुजा, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी लाइफ में लोग, आजकल की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है लोगों को खुश करना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप टेम्पररी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो बिखेर सकते हैं, वो तो हम कोई फिल्म देखकर भी बिखेर सकते हैं, लेकिन अगर आप जब तक किसी के दिल से उसको जो है खुशी ना महसूस हो, तब तक वो खुश नहीं होता। और मैं कहती हूँ कि अगर इंसान इस चीज़ में कामयाब हो गया कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी को खुश कर रहे हैं, अगर आपने ज़िंदगी में ये काम कर लिया तो आपने सब काम कर लिए। थैंक यू सो मच शुजा कि आपने टाइम दिया, और आपकी जो मुहिम है, हम सब की बेस्ट विशेस हैं आपके साथ है, क्योंकि ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी को खुश करने का, और इसमें तो हम सभी आपके साथ हैं। हम यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया से, नॉट इवन सिर्फ पाकिस्तान से, बल्कि पूरी दुनिया से ही जो लोग परेशान हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी जो है कहते हैं ना खामोश बीमारी या खामोश एक किलर है कि कब आपको जो है वो डिप्रेशन लेकर डूबे आपको भी पता नहीं चलता है, और आपके आसपास लोग कौन डिप्रेशन में मुब्तला है आपको ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि डिप्रेशन अक्सर जो है वो हंसी के पीछे रोने का ही नाम है। आप हमारे साथ रहें क्योंकि यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं जी अपने प्रोग्राम में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जी बात का इख्तिताम जो मैंने किया था वो किया था डिप्रेशन के ऊपर कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी के अंदर मैं कहती हूँ कि डिप्रेशन वाले इंसान को कभी आप पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे छुपे हुए कुछ गम या छुपे हुए कुछ आंसू जो है वो डिप्रेशन होता है। और
हम और आप इतनी आसानी से वो समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि सामने वाला इंसान डिप्रेशन से गुज़र रहा है, लेकिन हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर सामने वाला इंसान जो है वो डिप्रेशन से गुज़र रहा है तो उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो एक बिल्कुल ही जो है वो ज़िंदा लाश में तब्दील हो गया है, या वो अब हंस रहा है मुस्कुरा रहा है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में उसकी हंसी के पीछे वो बात नहीं रही है कि एक होता है हंसना, दूसरा होता है दिल से हंसना। तो अब ये क्या बात होती है अपनी ज़िंदगी में, किस तरह से जो है वो हम इस चीज़ को, डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन इतना आसान नहीं है। मैं अगेन कहती हूँ कि आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, सो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। लेकिन अफसोस के साथ हमारे माशरे के अंदर अगर आप किसी को कहें कि आप जी डॉक्टर के पास जाएं तो लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन कोई पागलपन है, या आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बिल्कुल आपको कोई पागल कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ से फिसलने लगती हैं, तो इसमें अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरा सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है सेल्फ केयर, मतलब आप अपने आप को खुद किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह से जो है वो चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप खुशी महसूस करते हैं जिन चीज़ों में, काइंडली वो चीज़ें करें जिनमें आपको लगता है कि परेशानी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, उन चीज़ों से थोड़ी देर तक दूर रहें, उनसे दूरी इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर है। शुजा हमारे साथ ब्रेक पर जाने से पहले भी हमारे साथ मौजूद थे, अभी भी मौजूद है। शुजा बहुत अच्छे एक्टर हैं और अभी जो है वो डायरेक्टर भी हैं और एक मुहिम भी स्टार्ट की हुई है, जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। शुजा जी ये बताइए किस तरह से आखिर ये डिप्रेशन जैसी बीमारी कहूँ या एक हालत कहूँ, इसको ख़त्म करें? क्या सीन ये है कि कुछ चीज़ें होती है कुदरती, कुछ चीज़ें होती हैं इंसान की बनाई हुई। डिप्रेशन इंसान का बनाया हुआ, हाँ ठीक है। तो इंसान की जो बनाई हुई चीज़ होती है वो मॉडिफाई भी हो सकती है, रेक्टिफाई भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो बीमारी है जिसको लोग बीमारी कहते हैं, मैं तो उसको बीमारी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो जो डिप्रेशन का इलाज करते हैं वो ट्रैंक्विलाइजर से करते हैं, और ट्रैंक्विलाइजर से दिमाग सुन होता है, ठीक है, और वो सो जाता है इंसान। जब उठता है तो उसके बाद जब ट्रैंक्विलाइजर का नशा खत्म होता है तो वो फिर दोबारा डिप्रेशन में चले जाता है। अच्छा, उसमें होता क्या है कि उसमें आपके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, हाँ। उसमें आपके पैसे भी खर्च होते हैं। मैंने जो डिप्रेशन का इलाज निकाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी दुनिया के लिए है। उसमें ना तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं और ना ही उसमें आपके पैसे खर्च होंगे, ठीक है। सिर्फ आपने अपनी ज़ात से 5 लोगों को खुशी देनी है, वहां से जो खुशी आएगी वो डिप्रेशन की मौत है। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं? जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपनी ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को ख़त्म कर दे कि आप हर चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना बचपन से ही बादशाह सलामत बनने का शौक था। बादशाह सलामत बनना था? हाँ। तो आप पॉलिटिक्स में आ जाते। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में तो वैसे ही बादशाह सलामत बने हुए हैं आजकल लोग। बेसिकली बादशाह सलामत बनने का शौक था, तो हाँ। मैं ना सारी चीजें छीनना चाहता था, सबको कंट्रोल करना चाहता था, और मैं बहुत पैसे कमाता था। हाँ। मैंने अगर मैं आपको बताऊंगा तो लोगों को मेरी एज पता चल जाएगी। हाँ। और हम लड़कियां बेवजह बदनाम है जी कि एज पूछ के हम बता चुका रही मुझे हीरो आना है। हाँ। तो मैंने उस जमाने में भी लाखों रुपए कमाए हैं जब लोगों की 5,000 रुपए सैलरी हुआ करती थी। अच्छा, ठीक है। मैंने इतने पैसे कमाए और उसके बाद भी मैं खुश नहीं था। मैंने 3 रुपए से पर डे से मैंने काम सीखना शुरू किया, फिर मैंने वो 3 लाख रुपए महीना पे छोड़ा, और फिर मैंने 3 लाख रुपए एक महीने में नहीं एक दिन में कमाए, और वो मुझे कम लगे। अब मैंने सोचा नहीं 3 करोड़ रुपए एक दिन में कमाने हैं। अच्छा। 3 करोड़। और जब मैंने एनालाइज किया अपनी जिंदगी का कि मैं अगर 50 साल जीता हूँ तो कितने पैसे कमाऊंगा जी, ठीक है, सारी कैलकुलेशन के बाद बंदा डिप्रेशन में जाता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बंदा आप कहीं पे भी पैदा हो गए, हाँ। इसमें आपका कसूर क्या है? हाँ। अब मेरे जो दोस्त थे वो 14,000 गज के मकान में घर में रह रहे हैं, हाँ। कोई 1000 गज के मकान में रह रहा है, कोई किसी का तो एक दोस्त का तो मेरे 14,000 गज का मकान है, हाँ। ठीक है, और मैं 120 गज के मकान में रहता हूँ, तो हाँ। मैं तो डिप्रेशन में रहूंगा। अब
हुआ क्या कि ये सारी चीजें होने के बावजूद मेरे वालिद से मेरी दोस्ती थी। हाँ। तो वो मेरी जो तरबियत करते थे वो मुझे बताते थे कि तुम अच्छे हो। ओके। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे अच्छा हूँ, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। हाँ। उसके पास पैसे, अच्छा, लेकिन जब मैं ये देखता था, चूंकि मैं पैसे कमाता था बचपन से ही, बचपन से पैसे बचपन कमा से रहे ही थे, और ये कमा- कौन मैं- से वाले पैसे थे? ये अच्छे वाले पैसे थे या मैं आपको वो बताऊं, दूसरों मैं से जब- छीन के लेने वाले नहीं, पैसे नहीं, थे? मैं आपको क्योंकि आपने बादशाह सलामत कहा ना। हाँ मैं आपको बताऊं, बेसिकली हमने तो यही, क्योंकि हमारे खानदान में ना कोई भी जॉब नहीं करता। हाँ। हमारे खानदान में कोई जॉब नौकरी करने नहीं का करता। कोई नौकरी नहीं करता, Business सब अपना। बिजनेस करते हैं। भले कुछ, मैं आपको अभी अगर रिसेंटली मिसाल दूं ना कि एक हमारा कजन गया एरोनॉटिक इंजीनियर का कोर्स किया जो एयरप्लेन्स का होता ठीक है, है, हाँ। 60 लाख रुपए उसने 5 साल में खर्च किए, कोर्स करके आके यहाँ पे चप्पलें बेच रहा है। ओह। तो वो बोल बहुत रहा बड़ी है बात 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी मुझे वहाँ पे, हाँ। तो चप्पलें बेच के ज्यादा कमा लेते हैं। अच्छा, तो ये वो भी चीज़ अच्छी बात है। दूसरी बात ये हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं करता था एम्ब्रॉयडरी का काम। मैं बेसिकली अच्छा। जो मशीन एम्ब्रॉयडरी होती है ना, हाँ, हाँ, उसका कारीगर हूँ मैं। अच्छा, तो ये आपने कुछ सीखा हुआ था क्या? किस तरह मैंने से? सीखा था, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब सीखने जाता था मुझे 3 रुपए मिलते थे सीखने के। 3 रुपए मिलते थे? 3 रुपए रोज मिलते थे, तो मैं 2 रुपए किराए में खर्च हो जाते थे, 1 रुपया बचता था। सीखने के 3 रुपए मिलते हाँ, थे? तो रोजाना अच्छा। जाता था ना, तो वहाँ पे झाड़ू लगाता था, हाँ। शॉप पे जाके झाड़ू लगाता था, चाय लेकर अच्छा। आता था, ये काम होता था मेरा 6 महीने तक। उसके बाद फिर मैं मशीन पे बैठ के ट्राइयाँ करता था, फिर सीखना, फिर काम सीखा, फिर अपनी हाँ। शॉप की, फिर उसको 20-20 लोग मेरे पास काम करते थे, फिर उसको अलग अलग लेवल पे लेकर गया। हाँ। उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर्टी का काम किया, उसमें मैंने लाखों रुपए कमाए। उसके बाद मैंने सीमेंट का काम किया, मैंने बहुत सारे काम किए हाँ। जिंदगी में ना, वाह। कि मुझे बस पैसे चाहिए होते थे। और लेकिन मैं जब देखता था हाँ। कि मैं कितना भी कमा लूं, उसके बाद मेरे से ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब आप खुश नहीं थे क्योंकि आप अपनी कमाई से खुश नहीं रह रहे? भाई मैं, अच्छा, मतलब है कि मेरी जो एज के लोग थे ना, उनको हाँ। घर से 10 रुपए नहीं मिलते थे जब मैं 10,000 रुपए पर डे कमा रहा होता था। ठीक है। ठीक है, मैं 3-3 लाख रुपए मैंने आपको बताया ना कमाता था, तो मैं इतना काम करता था। हाँ। मेरा स्टेमिना भी बहुत था। मैं लेकिन सुबह शुजा, 6 एक बजे चीज से, बहुत बड़ी मैं बात आपको बताऊं, है। मैं हाँ। आपको बताऊं, मैं मेरी ऊँट वाली जो है ना तरबियत, वो थी जो साइकी थी। मैं सुबह 6 बजे सोता था, 8 बजे उठता था। मैं 22 घंटे काम करता था, 2 घंटे सोता था सिर्फ। ठीक है। सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे। हाँ। और सैटरडे की रात को मैं सोता था, संडे को उठता था, खाना खाता था, फिर सो जाता था, फिर संडे की नाइट में उठता था, फिर खाना खाता था, फिर सो के मैं फिर मंडे को उठता था। मतलब मेरी लाइफ में से पैसे कमाने के अलावा और कोई मिशन था ही नहीं। अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनका ठीक है। यही मिशन होता है। अच्छा, उसके बाद भी जो है ना, प्रॉब्लम खत्म नहीं होती थी मेरी। अब मेरे वालिद ये कहते थे कि बेटा जितना भी आप कमा लो, ठीक है। आपको मिलेगा उतना ही जितना आपके नसीब में है। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, ये बात जब समझ में आई ना, तो सेटिस्फेक्शन हो गई लाइफ के अंदर ना, फिर सुकून आ गया। अब हम दिन में कितने कमाते हैं, कितने नहीं कमाते हैं, अब ये मेरे को मैटर टेंशन नहीं नहीं होती। करता, अब मैटर हाँ। नहीं करता, क्योंकि जाहिर है मैं अगर प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, और प्रॉपर्टी में क्या होता है, लक का गेम है कि 50 लाख रुपए की चीज़ आज आपने खरीदी है, हाँ। सुबह जो है ना वो 30 की भी हो सकती है और 1 करोड़ की भी हो सकती एग्जैक्टली, है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं शुजा। और ये ऐसा तो देखिए होता है और होता हुआ आया है कि बहुत सारी, मैंने खुद भी लोगों को देखा है तो कि लोग उसमें खुश मैं नहीं आपको थे। एक चीज बता रहा था हाँ। कि मैं सेटिस्फाइड कहाँ हुआ, सेटिस्फाइड यहाँ हुआ कि मैं किसी भी चलते हुए होटल पे जाके ना, ये हाँ। रोड पे जैसे होटल होते हैं ना, वहाँ पे बैठ के चाय पी लेता हूँ। ठीक है। किसी भी छोटे मोटे होटल में, छापड़ा होटल में खाना खा लूंगा। लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो 1-1 महीने तक घर से नहीं निकलते, क्योंकि वो घर से निकलेंगे तो उनके साथ एक काफिला कानवा जाता है, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स, समथिंग लाइक दैट ना। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा यार मेरी जिंदगी कितने मजे में है। जब बेसिकली क्या आपको आजादी है कहीं मुझे भी बैठ के? आज़ादी हाँ। है। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ ना, उसके बाद फिर मैं एक्टिंग में आया। अच्छा। चूंकि उनके मुंह से एक जुमला निकला था कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, वो जुमला है मैं यहाँ हूँ, बस वही जुमला है कि मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी लाइफ के ये 20 साल दिए, 10 साल मैं एक्टिंग करूंगा। हाँ। एक्टिंग करने के बाद मैं एक रजिस्टर्ड नाम हो गया। अब है। मुझे किसी चैनल पे जाने के लिए ना पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे हाँ। चैनल पैसे देता है। हाँ, सही मैं बात किसी है। भी मॉर्निंग शो में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ ना, तो मैं As a guest अपनी के मर्जी लिए, से बात हाँ। करूंगा। नहीं, मैं यहाँ आया हूँ, हाँ। यहाँ पे मेरी मर्जी की बात होगी हाँ। और मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ, सही बात है, ऐसा तो ठीक होता है, है। तो आपको वो बनाना उस मकाम पड़ता पे है मैं अपने आप को लेकर आया, तो उसमें 10 साल लगाए मैंने। ठीक है, और अब जिस मकाम पे मैं जा रहा हूँ उसके लिए अगले अलग 10 साल है।
तो मैंने अब कोई भी शख्स मुझे जानता है ना तो वो शुजा समी एक्टर के नाम से ही जानता है। जो बाहर लोग हैं, जो मेरे खानदान वाले, तो वो तो जहाँ मैं पैदा हूँ वो उसी नाम से जानते हैं। बिल्कुल शुजा, ये बात तो है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिस लिहाज से हम बात कर रहे थे, वो है डिप्रेशन के बारे में बात कर तो रहे वो हैं। चीज सेटिस्फेक्शन की बात है ना। हाँ। कि मुझे जब ये पता चला कि मैं पैसे कमा के बादशाह सलामत नहीं बन सकता, हाँ। तो मैं बादशाह सलामत, बेसिकली बादशाह सलामत होता कौन है? जो लोगों के दिल में रहता है। तो फिर ये आइडिया जनरेट किया कि मैं लोगों के दिल में रहूंगा और लोग मुझे आप प्यार गलत करेंगे। जा रहे हैं। बादशाह सलामत वो नहीं होता जो लोगों के दिल में रहे, बादशाह सलामत वो होता है जो लोगों को ओन करे। ये नहीं तो own, देखिए, मैं बिटवीन थिन लाइन, एक थिन लाइन मैं आती है, आपको जिस तरह बताता अगर हूं, हम मैं आपको पाकिस्तानी हुकूमत, हाँ, मैं आपको बताऊं। एक सेकंड में आप बात को कंप्लीट करना चाहूंगी कि अगर हम पाकिस्तानी हुक्मरानों की भी बात करते हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली लेकिन कुछ लोग हैं जो बादशाह सलामत बनना चाहते हैं या बनकर बैठे मुसल्लत हैं, तो वो बादशाह सलामत जो है नहीं, वो बादशाह वैसे नहीं है, वाले हम लोग तरीके से हैं वो बादशाह नहीं जो है। ओन कर रहे होते हैं अपने आप आप को। किसी politician को, हम किसी हाँ। politician कोई बादशाह अब इस तरह हमारे यहाँ मुल्क में वो तो अकबर साहब तो यहाँ पर आएंगे नहीं ना। नहीं, देखें, हाँ। अकबर साहब की बात नहीं, मैं आपको बताऊं क्या सीन है। सीन ये है कि मैं हाँ। शुजा समी, ठीक है, पाकिस्तान का शायरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये हमारी वो जो फिल्म थी मालिक, उसकी टैगलाइन भी है। ठीक है ना। हाँ। ये जमीन ये लोग हैं, मेरे हैं, आप मेरी हैं, वो मेरा है। ये जितने भी हमारे स्टूडियो के अंदर लोग हैं, ये सारे मेरे खानदान के लोग हैं। तो मैंने इनको ओन कर लिया ना। जब इनको ओन कर लिया तो अब ये लोग अगर मुझसे खुश हैं तो मैं बादशाह हूँ, और अगर नाराज हैं तो मैं जल्लाद हूँ। बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है। तो ये है फॉर्मूला मेरा कि जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री में, जितने भी लोग हैं वो सब मेरे खानदान, मेरे 2 खानदान हैं, ठीक है, बल्कि 3 खानदान है मेरे। अच्छा, ये 3 कौन से हो गए? एक खानदान जहाँ मैं पैदा हुआ, एक खानदान ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, ठीक है, एक सोशल मीडिया वाला खानदान, सोशल मीडिया ठीक है। उसमें भी जाहिर पूरे इंटरनेशनल है। अभी जो मैंने शॉर्ट फिल्म की ना, जो हमारी हीरोइन है ना, वो कतर की मॉडल है। जो बड़ा भाई है वो यूएसए के अंदर होते हैं, जो बड़ी बहन है वो सऊदी अरब में है। मैंने इंटरनेशनली कास्टिंग है उसके अंदर ना, ऐसा नहीं है, वो पूरे प्रॉपर लोग हैं। वो प्रॉपर मॉडल है कतर की, ठीक है। और ये सारे लोग हैं। तो ये एक सोशल मीडिया के थ्रू, चूंकि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो अमेरिका में इंटरव्यू नहीं होता मेरा, कनाडा में इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है ना, लंदन में जो इंटरव्यूज हो रहे हैं वो नहीं होते, ठीक है, दुबई में इंटरव्यूज नहीं लगते मेरे, मतलब काफी सारे ममालिक में अगर इंटरव्यूज लग रहे हैं, और बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स मुझे जानते हैं। अच्छा शुजा, एक बात बताइएगा कि चलिए ये तो आपने बताया कि ये आपका मिशन है, ये आपकी एक चीज है, लेकिन अगर मैं शुजा के अंदर से अभी शुजा एक्टर हटा दूं, ठीक है, शुजा डायरेक्टर भी हटा दूं, शुजा एक कुछ नहीं है, शुजा की कोई पर्सनालिटी नहीं है, नथिंग, कुछ शुजा के पास अभी नहीं है, ठीक है, शुजा बिना किसी चीज होने के बावजूद कोई चीज आपके पास नहीं है, या कोई भी काम आप कर रहे हैं वो नाकामी की तरफ जा रहा है। ये एक सबकी जिंदगी में एक ऐसा मरहला आता है कि आप कोई भी काम करना चाहते लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। अब शुजा जो है वो ना एक कामयाब एक्टर बन पा रहे, ना एक डायरेक्टर बन पा रहे। शुजा चाहते बहुत कुछ करना है लेकिन वो हो नहीं रहा। फिर भी शुजा ने अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रह के, खुश रह के लोगों को खुश करना है। हाउ इज दैट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल। बेसिकली यही तो करना है। कि ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, जैसे पैसे की मिसाल देता हूँ। पैसा अकल की मिरास नहीं है, पैसा मुकद्दर का खेल है। यस, बिल्कुल। दौलत के साथ दगा और वबा पैकेज में मिलते हैं, शोहरत के साथ शर। ठीक है। जब आप मशहूर होते हैं तो आपके दुश्मन आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। जब आपके पास दौलत आता है तो आपके बहन भाई ही, आपके जो सगे रिश्ते हैं वही दुश्मन बन जाते हैं, आपके दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा, चूंकि दौलत जो आ रही है ना वो आपकी अकल से नहीं आ रही, वो आ रही किस्मत से। अकल का काम क्या है? अकल से आप दोस्त बनाते हैं कि मुझसे आपने दोस्ती करनी है या नहीं करनी, ये आपकी अकल डिसाइड करेगी। ट्रू। और आप अपनी अकल से मैनेज करते हैं, वो इंसान का काम है। अगर आप इंसान है और इंसान वाले काम करेंगे ना, तो आपका काम है सारे रिश्तों को मैनेज करके चलना। और अगर आप इंसान नहीं है, आप मशीन है, तो आप वैसे ही चलेंगे जैसा लोग आपको चलाते हैं। बेसिकली आपका जो वो है ना, अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है ना, ज्यादातर लोग जो है ना वो चाहते हैं कि वो 0 मीटर है ना वापस लेकर जाएं। अल्लाह ताला ने इस्तेमाल करने के लिए दिया तो भाई इस्तेमाल करो ना उसको। आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। अगर मैं आपको कोई भी गलत ऑफर करता हूँ तो आपके पास ये दिमाग है कि मैं जो गलत ऑफर कर रहा हूँ उसको आपने कबूल करना है, रिजेक्ट करना है, और कैसे रिएक्ट करना है, ये आपका काम है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मकसद आया, मैं इंडस्ट्री के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों ने ऑफर की।
ठीक है, जो मुझे ऑफर की तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने जितने ड्रामे छोड़े हैं इतने ड्रामे शायद ही किसी एक्टर ने छोड़े हैं, ठीक है, या जितनी भी फिल्में जो जैसे मंटू मालिक फिल्म रिलीज करने के बाद काफ़ी सारी फिल्मों की ऑफर हुई और मैं जाता था और सारी बातें पैसे वैसे की बात करके आता था, फिर मैं छोड़ के आता था, ये कैरेक्टर नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा एजेंडा जो कि आपके एजेंडे के खिलाफ जा रहा है, आपके घर वालों के खिलाफ है, या आपको पहले ये सारी चीजें, क्योंकि हम इज्तिमाई माशरे में रहते हैं ना, तो हमें इन चीजों को देखना चाहिए कि मैं अगर कोई काम करूंगा उससे मेरी बहन की ससुराल पे, मेरी बहन के घर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़ी वाली पे क्या पड़ेगा, मेरे छोटे भाइयों के रिश्तों पे फर्क पड़ेगा, छोटी बहनों के रिश्ते पे पड़ेगा, ठीक है। ये चीज जब तक मैं नहीं मानूंगा, जब तक बेसिकली जो आपने शुरू में बादशाह सलमान वाली बात की थी ना, जब तक आप अपने लोगों को ओन नहीं करेंगे तो आप जीना नहीं सीखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आपने बताया कि एक एक बंदे को खुश रखना और एक एक बंदे के खुश रखने से पहले सबसे पहले अपने आप को खुश रखना, बेसिकली मैं किसी को खुश नहीं कर रहा, नहीं मैं किसी को, मैं अपने आप को खुश कर रहा हूँ। मैं 5 लोगों को खुशी इसलिए देता हूँ कि वहां से ताकि मुझे खुशी देखें। जैसे मैं जाता हूँ फ्रूट वाले के पास जाता हूँ, उसको मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि यार ये फ्रूट बेच रहे हो, सिर्फ इतना सा बोलता हूँ, मेरी यूं करके शक्ल देखता है, हाँ बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मैंने तो कोई आपको गाली तो नहीं दी, मैंने तो आपसे सिर्फ पूछा है, फिर वो हंसता। एग्जैक्टली, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप हंसा सकते हैं ना बहुत सारे लोगों को। जरूरी नहीं है कि आप देखें, अगर किसी बिहेवियर काफी इम्पैक्ट डालता है कि आप किस तरह से लोगों को कुछ भी कैरी कर रहे हैं। कुछ भी चीज है वो इंसान के इख्तियार में है, ठीक है। अगर इंसान है आप और आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बिलीव करें। मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं सारे काम कर लेता हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने बिलीव रखा हुआ है अपने अंदर, और बस आप वही कामयाब हैं। मैं अभी बल्कि जो मेरा लास्ट है, मैंने पहले भी काफी दफा बोला है कि बदलेगा पाकिस्तान, क्योंकि मैं बदलूंगा। मैं नहीं तोड़ूंगा सिग्नल, मैं नहीं दूंगा किसी को रिश्वत, मैं किसी से बदतमीजी नहीं करूंगा। जब मैं किसी से बदतमीजी नहीं करूंगा, मैं सिग्नल नहीं तोड़ूंगा, तो पुलिस वाला कैसे पैसे मांगेगा। ट्रू, और अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। वक्त बहुत कम है हमारे पास, और जी हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच शुजा कि आपने हमें वक्त दिया, और उम्मीद है कि लोग बहुत कुछ आज जो है वो हमारे प्रोग्राम से सीखे होंगे कि किस तरह से आप जो है वो कहते हैं ना कि खुशियों के लिए समटाइम्स ज़रूरी होता है थोड़ा सा इतना सा अगर सेल्फिश बन जाए अपने आप को खुश रखने के लिए, तो बुरी बात नहीं होती, क्योंकि आप अपने आप को खुश रख रहे हैं। जब तक अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो दूसरे लोग आपसे खुश नहीं हो पाते। उसका रीज़न है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखिए, एक बात हमेशा याद रखें जो मैं कहती भी हूँ, वो ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर आप दूसरों से तो झूठ बोल देते हैं, दूसरों को तो आप दिखा देते हैं कि मैं खुश हूँ या ज़िंदगी की जो रौनकें हैं उससे इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि आप कुछ कहें या ना कहें, लेकिन आपकी आंखें जो हैं वो सब बयान कर देती है। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे कितना ही कह दे कि मैं खुश हूँ, या मेरी ज़िंदगी में मैंने सब हासिल कर लिया, या मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश मेरी अधूरी नहीं रही। देखिए, वो इंसान ही क्या जिसकी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे, और वो इंसान की ज़िंदगी क्या जिसमें सब कुछ हासिल हो जाए। इसी के साथ जो है वो अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।